Hi everyone, I am your mentor CP. Welcome to our brand new channel CP Sir Official. बच्चों आज के सेशन में हम लोग नीट 4 मई 2025 में जो पेपर हुआ है नीट का उसके फिजिक्स का डिटेल सॉल्यूशन करने वाले हैं। थोड़ा मैं डिले हूँ है ना, तो समय का अभाव की वजह से। अच्छा, अब यहाँ पर बात आती क्या है कि जो इस बार का जो पेपर सेट हुआ ना, वाकई यार एकदम से हिला देने वाला पेपर है। मतलब अगर हम बात करें इतने लेंदी, और उसके बाद जो ये जो कैलकुलेशन है ना, ये एकदम से आपका जो कैलकुलेशन है ये एक्यूरेट कैलकुलेशन वाला पेपर है। चाहे वो डेसिमल का हो है ना, या फिर आप किसी फ्रैक्शंस की बात करें। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है कि ये जो पेपर इस बार का है ये बहुत ही, मुझे लगता है कि शायद, मुझे जहाँ तक याद है, क्योंकि 2016 और मेरे को लगता है शायद 25 और एक बार इसके बीच में एक बार फिर से एक बार ऐसा पेपर आया था, है ना। तो मुझे लगता है कि 16 के बाद अगर हम बात करें तो 2025 में ही इस तरह का पेपर अपन देखने को मिला है। और मुझे लगता है कि शायद इस बार जो कट ऑफ, खैर कट ऑफ बाद की बात करेंगे इस पर, है ना। मुझे लगता है कि शायद जो किसी ने क्वेश्चन सेट भी करा है वो, तो मुझे लगता है कि पिछले बार ना आपने देखा होगा 720 आउट ऑफ 720, है ना बात सही। इसको देखते हुए शायद मुझे लगता है कि पेपर फिजिक्स का इसने सेट करा है। और ये जो भी सेट करा है मुझे लगता है कि यार, मतलब क्या कह सकते हैं उसके बारे में, सैल्यूट है भाई उसको, है ना। कि बच्चों के बारे में ना सोच करके अपने बारे में सोच लिया हो, है ना। तो आज हम लोग बात करेंगे, जो टेस्ट बुकलेट कोड है वो है 45, इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन आया अपने पास, है ना। और ये बहुत ज़्यादा मार्केट में घूम भी रहा है ये क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है ना। आपको भी आराम से मिल जाएगा, और अगर आप एस्पिरेंट्स हैं तो आप तो एग्जाम दिए ही होंगे, है ना। चलिए फिलहाल हम लोग करते हैं इसको थोड़ा सा बिना देर किए हुए इसको सॉल्व। पहले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंसीडर अ वाटर टैंक शोन इन फिगर, इट हैज वन वॉल एट x इक्वल्स टू l and can be taken to be very wide in the z directions when filled with the liquid of surface tension s, ठीक है, and density rho. The liquid surface makes an angle theta naught much less than 1 with the x axis at x equals to l if y is a function of x is the height of the surface. देन द इक्वेशन फॉर y इज अ फंक्शन ऑफ x। अगर y इज अ फंक्शन ऑफ x होना तो सीधा सीधा सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये आपका ना आईआईटी मैन का क्वेश्चन है ना। ये पता नहीं कौन सेट किया है और किसने सेट करा है भड़ास निकालने के लिए, है ना। क्योंकि मुझे लगता है कि अपने आप को बहुत बहादुर समझ रहे हैं जो पेपर सेट करके बच्चों को परेशान कर रहे हैं, ये मुझे ऐसा लगता है ना। देखिए क्या है, नीट का पेपर है और आईआईटी मेंस के क्वेश्चंस की तरह आप इसको डाल रहे हो, है ना। एक तो उसके पास समय का बहुत अभाव होता है, आप इतने लेंदी लेंदी क्वेश्चंस डाल रहे हो, इतने लेंदी लेंदी लैंग्वेज डाल रहे हो। बच्चे कैसे लेंदी लेंदी लैंग्वेज पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसको बनाएंगे या फिर उसको रंगेंगे, ये बताइए। तो इसलिए मुझे लगता है कि आईआईटी मेंस लेवल का ये क्वेश्चंस डाला गया है ना, बात सही। और खैर जो भी हो, है ना, मुझे लगता है कि शायद पिछले बार जो है एकदम से 720 आउट ऑफ 720 हुई थी। मुझे लगता है इसी को देखते हुए शायद इस तरह का पेपर कुछ सेट हुआ होगा। आई होप, पता नहीं क्या क्या है, या तो कोई ऐसा भड़ास निकालने के लिए, या पता नहीं जो भी हो, है ना। खैर पेशेंस बनाए रखें और तैयारी को अपने जारी रखें, ठीक है। अपने क्वेश्चंस को मैच करा लें, कितने सही आ रहे हैं डजेंट मैटर कि आप इस बार क्वालिफाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये बात की बात है ना। पहले अपने आप को सुरक्षित रहें। चलिए फिलहाल स्टार्ट कर लेते हैं। इस तरह का अगर क्वेश्चन दिखाई दे ना, y इज अ फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब ही यहाँ पर है कि y इज अ फंक्शन ऑफ s, अपन मतलब dy बाई डी एक्स अपन क्या है चाहिए, ठीक है। तो अपन अगर ये dy बाई डी एक्स चाहिए तो यहाँ पर ऑप्शन से भी पता चलता है अपन क्या चाहिए, dy यानी इसका डबल डिफ्रेंशिएट अगर कर दें तो ये वाली बात आपका निकल जाता है। तो अपन क्या करो ना, यहाँ पर एक छोटा सा इस तरह की बात अगर आती है तो अपन क्या करो, टेंजेंट डाल दो। टेंजेंट डालो मतलब इस तरह की बातें आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए अगर ऐसी बातें दिख रही है तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ इस तरह की बातें अपन कर लिए। अब यहाँ पर एक पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पर की बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें तो सीधा सीधा यहाँ पर बात करते हैं तो ये आपका क्या बन रहा है। अगर मैं थोड़ा सा इसको और सीधा करने की कोशिश करूं तो ये वाली बातें बनेगा, एक आपका ये वाली बातें बन जाएगा, ठीक है। ये वाला अगर बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको ऐसे कर दिया जाए तो ये जो बात बन रहा है ये, यानी ये आपको दिख रहा है। मान लीजिए इसका मैंने कह दिया कि जे ए, इसका नाम मैंने कह दिया बी और इसका नाम कर देता सी, तो ये बी सी जो बन रहा है ना बच्चे, ये बी सी आपका क्या बन रहा है, ये आपका बन रहा है डी वाई। और ये जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है एंगल, मान के चलिए आपको छोटा एंगल ले लिया आपने, कितना, डी थीटा या थीटा। तो ये वाला जो बात बन रहा है यहाँ पर इसकी बात करते थे, ये जो आपका बनेगा ये बन जाए आपका कितना, dx। और यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर अगर आपने इसको टेंजेंट डाला है ये वाला बात, तो अपन सरफेस टेंशन है इसलिए मैंने एस ले लिया। अब ये जो एंगल बनेगा जरा सोचो, ये जो एंगल बनने वाला है ये एंगल, ये कितना बन जाएगा यहाँ से, ये एंगल अगर मैं अपन थोड़ा सा इसको यहाँ से इसको ऐसे कर लूँ तो यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, ये एंगल जो बनेगा ये बन जाएगा, मान लीजिए कि थोड़ा सा ऐसा टिल्ट किया गया हो तो ये बन जाएगा थीटा, अब प्लस बोलिए कितना, डी थीटा। तो ये एंगल बन रहा है थीटा, थीटा नोट दिया है इसलिए थीटा नोट मान लिया जाए, इसको डी थीटा नोट कह दिया जाए, यहाँ पे थीटा नोट कह दिया जाए, कोई सी परेशानी नहीं है।
ऊपर वाला अगर इसकी बात करता हूँ मैं यहाँ पर, तो ये वाली जो बात बन जाएगा, इसको हमने क्या नाम दिया बच्चों, इसका नाम दे देते हैं y, यानी फोर्स लग रहा है, यानी एफ वाई, क्या लग रहा है एफ वाई, और इस तरफ जो लगेगा ये क्या बन जाएगा, यानी एफ एक्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए नीचे क्या लग रहा है, नीचे लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी डब्ल्यू, डब्ल्यू इक्वल्स टू बनेगा एम जी, और अगर एम जी की बात करते हैं तो यहाँ पर किसके करीब बनेगा, रो इंटू बोलिए वी इंटू जी के करीब बन जाएगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पर इसकी बात कर लेते हैं, तो नीचे यहाँ पर ये वाला क्या लग जाएगा, ये आपका लगेगा कितना, यानी कह सकते हैं यहाँ पर ये बन जाएगा एफ वाई डैश के करीब बन रहा है ना बात है। चलिए अब अपन क्या बात करेंगे, यहां पर थोड़ा सा इसको करते हैं जी सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा और एक काम कर लेते हैं, ठीक है। पहले आपने इसका कंपोनेंट में ब्रेक कर लीजिए, तो यहां से यहां बनता है क्या, यानी अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर बनेगा एफ वाई माइनस एफ एक्स, सॉरी वाई डैश, या फिर ऐसे कर लीजिए ना, टोटल फोर्स को जिस तरह से आप बनाते आ रहे हो ना वैसे ही बनाओ, जैसे आपने इसका इक्वेशन से लिखते आ रहे हो उसी तरह से आप इसको लिखो। तो यहाँ पर क्या बात बनेगा, एफ वाई इक्वल्स टू किसके करीब बनेगा, यानी एफ वाई डैश आप प्लस बोलिए डब्ल्यू करीब, यानी इसको कौन बैलेंस करेगा, ये पूरा मिला करके, ठीक है। तो यहाँ पर बनेगा क्या, एफ वाई की जब भी बात आती है तो क्या बनेगा, यानी एस इंटू में बोलिए क्या साइन इंटू में बोलिए कितना थीटा नॉट प्लस बोलिए डी थीटा नॉट इक्वल्स टू किसके करीब बनेगा, एस इंटू बोलिए कितना साइन इंटू बोलिए कितना, यानी कह सकते हैं इसको डी थीटा थीटा नॉट, है ना बात सही। चलिए अब यहाँ पर इक्वल्स टू किसके करीब बनेगा, ये बन जाएगा रो भी इंटू बोलिए जी के करीब बन जाता है। तो अपन यहाँ पर एक छोटा सा काम ये भी कर लीजिए, यहाँ पर एस और एस की बात अपन कर लिए है, यहाँ पर यानी डब्ल्यू प्लस में है तो यहाँ पर इसको प्लस में कर दिया जाए, इक्वल्स नहीं आएगा प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो एक साइड कर लेता हूँ मैं, तो यहाँ एस इंटू में कर लेता हूँ मैं एस, यहाँ से साइन थीटा नॉट प्लस बोलिए कितना डी थीटा नॉट और माइनस यहाँ से एस इंटू में कह दीजिए कितना साइन कितना, यानी डी थीटा नॉट इक्वल्स टू किसके करीब बनेगा, रो भी इंटू जी के करीब बनेगा। अगर एस यहाँ से कॉमन ले लिया जाए, एस कॉमन ले लिया जाए तो क्या बात बन जाएगा आपके सामने, यहाँ बनेगा साइन यानी कितना थीटा नॉट प्लस बोलिए कितना डी थीटा नॉट, और यहाँ पर बन रहा है आपका कितना, यानी अगर हम बात करें तो माइनस, यहाँ पर कर लेते थोड़ा सा माइनस, और यहाँ पर बनेगा साइन कितना डी थीटा नॉट इक्वल्स टू आपके सामने बनेगा रो भी इंटू जी, ठीक है। चलिए ये बात तो आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। अब इसके बाद की अगर बात करें थोड़ा सा, तो यहाँ से बन जाता है आपका कितना, यानी साइन थीटा नॉट प्लस बोलिए कितना डी थीटा नॉट माइनस यहाँ से बन जाता है साइन डी थीटा नॉट या थीटा नॉट थीटा नॉट है ना, तो अपन थीटा नॉट ही लेंगे, ठीक है। जो आपको गिवन है वही अपन करना है। यहाँ पर अगर थीटा नॉट की बात आई तो थीटा नॉट ही लेंगे, डी थीटा की बात आती है तो डी थीटा लेंगे। तो यहाँ पर आएगा अपना थीटा नॉट, ये भी आएगा थीटा नॉट, यानी इक्वल्स टू किसका करीब बनेगा, रो भी जी अपॉन में कर दीजिए कितना एस। तो चलिए ऑप्शन में सब में ऐसा है, इतना तक तो हम लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है, इसके छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर मान के चला जाए, यहाँ पर मैंने कहा क्या कि अगर यहाँ पर कहते हैं साइन थीटा थीटा के करीब हो तो यहाँ पर कॉस थीटा किसके करीब 1 हो जाएगा, और यहाँ से सेक थीटा भी किसके करीब हो जाएगा 1, और हमें टेन थीटा जो बनेगा ये किसके करीब बनेगा, ये साइन थीटा के करीब बन जाएगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, तो ये बात आपको याद रखने की बात है, तो थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे। तो यहाँ पर आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से साइन थीटा थीटा मतलब क्या है, साइन थीटा किसके करीब है, सीधा सीधा यहाँ पर कर दीजिए जी टेन थीटा। किसकी बात कर लेंगे, यानी आप सीधा सीधा कर लीजिए जी टेन थीटा। टेन थीटा किसके करीब बन रहा है, टेन थीटा आपका बन रहा है रो भी जी बाय एस, रो भी जी अपॉन में बोलिए कितना एस। इस सबको हमने मान लिया कितना, यानी एक छोटा सा स्मॉल एंगल मान लिया। तो यहाँ से आपका ये वाली बात है, तो यहाँ से एक बार फिर से आप टेन थीटा निकालिए, यहाँ से इस एंगल से टेन थीटा आप फाइंड आउट करिए। जब यहाँ से टेन थीटा फाइंड आउट करेंगे तो क्या बनेगा, ये वाला डी वाई था, ये डी एक्स है, तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाय बोलिए डी एक्स। तो अपन यहाँ पर क्या बात बनेगा, इसको डिफ्रेंशिएट करिए, डबल डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। डबल डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या बनेगा, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से बनेगा कितना, यानी कह सकता हूँ मैं सेक स्क्वायर थीटा इंटू में बोलिए डी वाई बाय सॉरी डी थीटा बाय डी एक्स इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, यानी कह सकते हैं डी स्क्वायर वाई बाय कितना डी एक्स स्क्वायर। चलिए तो अपन यहाँ पर निकाल लीजिए डी स्क्वायर कितना वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, ये बनेगा सेक स्क्वायर को 1 ले लीजिए, तो यहाँ पर बनेगा डी थीटा बाय कितना डी एक्स। अब यहाँ पर क्या था, डी थीटा बाय डी एक्स की बात हो रही थी, तो यहाँ पर सॉरी इसको क्या करेंगे, डी थीटा बाय डी एक्स मान लिया जाए। तो यहाँ पर क्या बनेगा, डी थीटा बाय इसको, क्योंकि ये थीटा थीटा है, यहाँ पर तो हम कह सकते हैं इसको डी, तो यहाँ कह दिया मैंने डी थीटा बाय कितना डी एक्स के रिस्पेक्ट में। तो अब यहाँ पर एक ये वैल्यू आ जा रही है, इस वैल्यू को थोड़ा सा क्या
किया जाए, यहाँ पर पुट कर लिया जाए। तो थोड़ा सा अगर पुट करते तो क्या बात बनता है, यानी कह सकता हूँ मैं डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू आपके सामने बन जाएगा कितना, यानी रो, देखिए जरा, रो भी जी बाय एस, रो भी जी बाय बोलिए एस। अब वी किसके करीब है, वी वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, तो वॉल्यूम किसके करीब बन जाएगा, अप्रॉक्सीमेट डी एक्स, है ना बात सही, डी एक्स बाय, या छोटा सा अगर ये वैल्यू लिया जाए तो ये आपके सामने आके फाइंड आउट हो जाता है। तो यहाँ पर अगर अपन कहते हैं कि इस वैल्यू को डी स्क्वायर वाई बाय, थोड़ा इसको आगे कर लिया जाए, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर क्या बनेगा, रो इंटू बोलिए जी इंटू, यहाँ पर वॉल्यूम की बात करते हैं, यहाँ पे सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ के करीब आता है, यानी एस को लिया गया है। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, एक छोटा सा वैल्यू ले लीजिए, छोटा सा वैल्यू क्या बन जाएगा, यानी कह देता हूँ मैं इसके वाई अपॉन में क्या बन रहा है, अपन एक्स के करीब आपका बन रहा है। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन बनता है, ये वाला रो जी वाई बाय एस, रो जी वाई बाय एस, रो जी वाई बाय एस, यानी ऑप्शन नंबर आपके बन जाते हैं ये 2। देखिए ये आईआईटी मेंस का क्वेश्चन था, है ना, पता नहीं क्यों इतना एकदम लेंथी क्वेश्चन नीट वाले को दिया है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो अब माइक्रोस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 2 सेंटीमीटर, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, एफ ओ इक्वल्स टू कितना है, 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आई पीस ऑफ फोकल लेंथ यानी एफ ई की वैल्यू कितना दे रखा है, यानी 4 सेंटीमीटर, एंड द ट्यूब ऑफ लेंथ, ट्यूब ऑफ लेंथ की बात किया यानी एल इक्वल्स टू कितना है, 40 सेंटीमीटर, इट हैज द डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ द आई इज, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इसका मतलब यहाँ पर डी की वैल्यू कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर पूछ रहा है। तो मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप, तो मैग्निफिकेशन की जब भी बात आती है तो किसके करीब होता है, एल डी अपॉन में एफ ओ इंटू बोलिए एफ ई। तो यहाँ पर एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू आपके सामने है 40, इंटू डी की अगर बात करें बच्चों तो ये है 25, अपन में बात करें तो यानी कह सकते हैं एफ ओ यानी 2 इंटू में 4, तो 4 गुना 2 8 गुना 5, यानी कितना आंसर आ रहा है 125 125, और ये मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट होगा नहीं, इसीलिए आपका आंसर सीधा सीधा क्या बनने वाला है 125। तो ऑप्शन कौन सा बनता है आपका 25, ये क्वेश्चन अच्छा था 125, यानी चॉइस नंबर कौन सा है, यानी सेकेंड चॉइस आपका बन के तैयार हो जाता है। ये क्वेश्चन मजेदार था, ये एक क्वेश्चन है जो नीट की लेवल का है। थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करें, थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास 9 into 10 to the power minus 31 kg and the charge is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb moving with the speed c equals to कितना c moving with the speed c by 100, c equals to a speed of light is injected into a magnetic field, injected मतलब उसके अंदर क्या है, फील किया गया, उसके अंदर डुबोया गया, उसके अंदर डाला गया, ठीक है, उसके अंदर एंटर कराया गया, ठीक है। चलिए अब मैग्नीट्यूड आपको b की वैल्यू दे रखा है, तो इस तरह के क्वेश्चन अगर हो तो सीधा सीधा पहले आप डेटा लिखने की कोशिश करें। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, और यह केजी में। इसके बाद अगर हम चार्ज की बात करें Q इक्वल्स टू E इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना है माइनस 19 कूलम। अपन क्या है, स्पीड की बात चल रही है, और स्पीड की बात करते हैं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है c बाय 100 मीटर पर सेकेंड के करीब दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर मैग्नीट्यूड कितना है, b की जो वैल्यू है, यानी b की वैल्यू दिया है 9 इंटू 10 टू दी पावर कितना -4 टेस्ला के करीब है। परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन मोशन विद वी विश टू अप्लाई एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E टुगेदर विद द मैग्नेटिक फील्ड सो दैट द इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिफ्लेक्ट फ्रॉम ईच, स्पीड ऑफ लाइट यानी c इक्वल्स टू आपके सामने दे दिया है 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अपन करना क्या है, अपन जैसे ही इसको इंजेक्ट कराया जाता है, तो इंजेक्ट कराएगा तो जरा सोचिए, जैसे मान लीजिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसको एंटर करा दिया जाए, चलिए इसको एंटर करा देते हैं जी, ठीक है, इसमें एंटर करा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड को। जैसे यहाँ पर एक दूसरे का क्या बनेगा, म्यूचुअल परपेंडिकुलर। अगर अपन यहाँ पे बी की बात करते हैं तो ये किसके करीब बनता है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर जो फोर्स बन रहा है इलेक्ट्रिक, वो किसके करीब बनेगा, वो मैग्नेटिक के करीब बन जाएगा, बनेगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स किसके करीब होता है, आप जानते हैं एफ जो होता है वो क्या होता है, क्यू इंटू ई के करीब होता है क्या, और क्यू को क्या मान लिया आपने, ई माना है, तो यहाँ से कहते हैं ई इंटू ई इक्वल्स टू एफ बी मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से क्यू एफ बी जब भी बात करेंगे तो क्या बात बनेगा, यानी क्यू भी इंटू बोलिए बी, यहाँ बनता है ना क्यू भी बी। तो यहाँ पर क्यू किसके करीब है, ई के करीब। तो यहाँ पर मैं कह देता हूँ ई भी ई इंटू बोल दीजिए बी, ई से ई आपका कैंसल आउट हो रहा है। अपन निकालना क्या है, ई की वैल्यू निकालना है बच्चों। तो ई इक्वल्स टू क्या बनेगा, वी ई इंटू बोल दीजिए कितना बी। अब वी ई की वैल्यू कितनी है, वी ई की वैल्यू कितना है, यानी सी बाय बोलिए कितना 100 इंटू में बी है 9 इंटू
10⁻⁻4 टेस्ला। सी की वैल्यू कितना है 3 इंटू 10⁸ इंटू में 9 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन में यहाँ पर कर लेते हैं कितना यानी 100। अब यहाँ पर देखिए कितना बात बन रहा है, यानी 100 ऊपर भेजेंगे, 2 शून्य ऊपर चला जाएगा तो ये बनेगा 6, यहाँ बन जाएगा 2, 9 तो 27, कितना बन गया आपका 27 इंटू 10⁻, कितना बन रहा है 2। अब ऑप्शन यहाँ पर चूज कर लिया जाए, यानी बन रहा है 27 10⁻², यानी यूनिट बनेगा वोल्ट पर मीटर, ठीक है। और यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा तो यहाँ पर देखिए ई इज परपेंडिकुलर टू बी और इट्स मैग्नीट्यूड, ये तो गलत हो गया है ना, ये गलत है क्योंकि यहाँ पर ये वाला वैल्यू अगर होता सही तो ये बात बन सकती थी। ई इज परपेंडिकुलर टू बी एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज 727 इंटू 10⁻22 वोल्ट पर मीटर, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर आपका बन जाएगा सेकेंड ऑप्शन, है ना। देखो ये पैरेलल है, ये तो नहीं बनेगा, ये भी पैरेलल नहीं बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये बात का हमेशा आप ध्यान रखें। फोर्थ क्वेश्चन है देयर आर टू इंक्लाइंड सरफेस ऑफ इक्वल लेंथ एल एंड द सेम एंगल इंक्लिनेशन ऑफ थीटा। मतलब इस तरह की बात बनती है। ये वाला देखिए यहाँ पर क्या है, अगर मैंने एक ब्लॉक दे दिया यहाँ पर और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है 45 डिग्री, सेम यहाँ पर भी यही बात बन रहा है। यहाँ पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना थीटा बराबर कितना 45 डिग्री, और यहाँ पर कितना है यानी ये मास है। अब कोई ब्लॉक आपको रख दिया गया है, मान लेते हैं ब्लॉक का मास अगर दे दिया तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो आप m मान लिया जाए। अब अगर सोचिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, फ्री बॉडी डायग्राम जैसे बनाएंगे इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप बनाते हैं साहब, तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट मास नीचे की तरफ क्या लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा mg, नीचे की तरफ क्या लगेगा यानी कह सकते हैं mg, यहाँ पर ये लग जाएगा नॉर्मल रिएक्शंस, नॉर्मल रिएक्शंस बोले तो r, ये वाली जो बातें बन जाएगा, ये एंगल बन जाएगा थीटा, तो यहाँ पर बनेगा mg इंटू बोलिए कॉस थीटा, ये वाला जो बन जाएगा ये बनेगा mg इंटू बोलिए कितना साइन थीटा। क्लियर। अब इसके पास क्वेश्चंस को आगे पढ़िए, यहाँ पर तो था हमने बना दिया फ्री बॉडी डायग्राम फटाफट से, इसका भी फ्री बॉडी डायग्राम आप फटाफट से बना लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर इसकी बात कर लिया जाए नॉर्मल रिएक्शंस, फिर वही वाली कहानी जो आपने पढ़ा है ऑलरेडी, ये एंगल कितना यानी थीटा, तो ये बन जाएगा कितना यानी mg, तो ये बन जाएगा आपका mg इंटू बोलिए कॉस थीटा, तो ये किसके करीब बनेगा, ये बन जाएगा आपको mg इंटू बोल दीजिए साइन थीटा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शंस बनते हैं। चलिए अब आइए आगे क्वेश्चंस की तरफ, क्या करना है 45 डिग्री, वन ऑफ देम इज रफ एंड द परफेक्टली स्मूथ। अब यहाँ पर क्या एक को रफ कर दिया जाता है, अगर हम यहाँ पर मान लिया जाए ये वाला जो आपका जो ये वाला जो पार्ट है मैंने इसको रफ कर दे तो यहाँ पर क्या फ्रिक्शन कहाँ लगेगा इधर, तो यहाँ पर ये जो फ्रिक्शन लगेगा कहाँ लगेगा इस तरफ, है ना बात सही। तो यहाँ पर अब इसके बाद कर रहा है क्या कि रफ एंड अदर इज परफेक्टली स्मूथ, अ गिवन बॉडी टेक्स 2 times much टाइम टू स्लाइड डाउन ऑन द रफ सरफेस देन द स्मूथ सरफेस, यानी सही बात है सर। अब क्या है कि 2 times much टाइम टू स्लाइड डाउन ऑन द रफ सरफेस देन वन द स्मूथ वाला तो जल्दी सीधा सरक जाएगा, लेकिन अगर हम रफ सरफेस की बात करें तो वो थोड़ा डीले सरफेस, तो यहाँ कहा कि 2 times का समय ले रहा है। द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड रफ सरफेस, ओ म्यू के निकालना है। अब ये वाला जो है आपको ये आपको चाहिए, म्यू के अपन क्या है फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो म्यू के फाइंड आउट करने के लिए यहाँ से छोटा सा क्या करते हैं अपन एक इक्वेशन लिखते हैं, तो यहाँ से अपन क्या बात बन गया r इक्वल्स टू किसके करीब है, r इक्वल्स टू बन गया आपके सामने mg इंटू बोल दीजिए कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या बनेगा अगर इक्वेशन लिखा जाए तो क्या बात बन जाएगा, यानी अगर कहे यहाँ पर बच्चों कि mg और इंटू में बोलिए साइन थीटा इक्वल्स टू किसके करीब बनेगा m है, ये केस 1 के लिए, ये केस 1 की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पर केस 1 की बात करिए। तो यहाँ से a1 जो बनेगा वो किसके करीब बन जाएगा, a1 जो बनेगा ये बन जाएगा g इंटू साइन थीटा। इसका मतलब ये हो गया ये जो ब्लॉक सरक रहा होगा ये a1 इक्वल्स टू g इंटू बोलिए साइन थीटा से ये सरक रहा होगा। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा दूसरे की तरफ। अब दूसरा क्या कहता है, ये वाली इस पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, ये वाला। तो दूसरा केस जो बनेगा ये किसके करीब बनेगा f। अब फोर्स किधर, ब्लॉक किधर आ रही है, ब्लॉक किधर आ रही है यानी सरक रहा है इस तरफ, तो यहाँ पर कहेंगे किसके तरफ, यानी क्वेश्चन लिखेंगे mg साइन थीटा किसके करीब, यानी mg साइन थीटा माइनस f1, या f कह दीजिए माइनस mg साइन थीटा माइनस f इक्वल टू किसके करीब बनेगा, यानी यहाँ से कह देता हूँ m और यहाँ का एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन कितना है, इसका एक्सेलरेशन मान लिया जाए a2। क्लियर है, तो यहाँ पर जो बनेगा यानी बन जाएगा mg इंटू बोलिए साइन थीटा माइनस f किसके करीब होता है म्यू इंटू बोलिए r, तो यहाँ पर जो म्यू इंटू r बन रहा है तो ये बन जाएगा म्यू के इंटू बोल दीजिए r इक्वल्स टू कितना ma2, फिर यहाँ से बन जाएगा बच्चों mg इंटू बोलिए साइन थीटा माइनस यहाँ पर बात करते हैं किसका म्यू के, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू कितनी है, यानी बन जाएगा mg इंटू बोलिए साइन थीटा और माइनस में कितना बन जाएगा
म्यू के एम जी साइन थीटा इक्वल टू किसके करीब बनेगा ma2। क्लियर हो गया। देखिए m से m कैंसल आउट हो रहा होगा तो अपन क्या निकालेंगे, अपन निकाला था a2, तो a2 जो बनेगा ये किसके करीब बन जाएगा g साइन थीटा माइनस में यहाँ पर बन जाएगा किसके करीब, यानी ये बन जाएगा म्यू के और इनटू में g इनटू बोल दीजिए कितना, यानी cos थीटा। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, थोड़ा मिस्टेक क्या है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये वाला जो g की r की जो वैल्यू है वो किसके करीब है, r की जो वैल्यू है ये अपन है g cos थीटा के करीब, किसके करीब g cos थीटा। ये तो निकाले हो ना mg cos थीटा, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें, गलती लिखा गया होगा। तो g cos थीटा a2 की बात आ चुकी है, ये कितना निकल गया अपन, ये निकल गया है, यानी बात करें किसका a2 की बात आ चुकी है ना। अब यहाँ से अपन टाइम की बात आती है, तो टाइम की जब भी बात आएगी तो सीधी सीधी बात यहाँ से देखिए s इक्वल्स टू की बात किया जाए, अगर ये वाला बात निकल गया तो s इक्वल्स टू कितना आ गया, s इक्वल्स टू आता है ut प्लस बोलिए हाफ at का स्क्वायर। इस कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी बन जाएगी 0, तो s जो बन रहा है ये किसके करीब बन जाएगा, s इक्वल्स टू बन रहा है at स्क्वायर अपॉन में 2। अगर यहाँ से a की बात करूँ हम तो a किसके करीब बनेगा, a प्रोपोर्शनल टू बन जाएगा किसके करीब, यानी s, यानी कह सकता हूं मैं 1/t स्क्वायर के करीब बन रहा है क्या। अगर अपन यहाँ पर at की बात आ रही है, अगर हम यहाँ से s को मैंने क्या मान लिया, यहाँ पर कांस्टेंट मान लिया, अगर s को कांस्टेंट मानते हैं तो यहाँ पर t स्क्वायर अब आपके सामने आ रहा है कि a प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। तो यहाँ पर छोटी सी बात आती है क्या कि अगर अपन t की बात करें, अपन t निकालना हो ना, तो t क्या बनेगा, t प्रोपोर्शनल टू बनेगा 1 कितना √a। अब यहाँ से कह दीजिए कितना, यानी t1 t2 की बात कर ली जाए, यानी कह सकता हूँ मैं यहाँ से t1/t2 का इक्वल्स टू किसके करीब बन जाएगा, ये बन जाएगा यानी a2/a1, a2/a1 का बोलिए कितना रूट बन जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगा, t1 कितना है 1/2 इक्वल्स टू किसके करीब बन रहा है आपके सामने, a2 की वैल्यू कितनी आ चुकी है, a2 की वैल्यू आ गया है g साइन थीटा माइनस म्यू के इंटू बोलिए कॉस थीटा अपॉन में क्या बात बनेगा g इंटू बोलिए साइन थीटा। क्लियर है, चलिए। अच्छा अगर यहां पर हम इसको ब्रेक कर लेते हो तो कितना बनेगा 1/4 इक्वल्स टू कितना, 1/4 इक्वल्स टू बन जाएगा आपका कितना 1, अब माइनस कह दीजिए, इसको थोड़ा सा ब्रेक करिए ना, ब्रेक करेंगे तो क्या बात बनेगा 1 माइनस बोल दीजिए कितना म्यू के इंटू बोल दीजिए कितना tan थीटा। अब यहाँ पे बात आती है क्या कि जो tan थीटा है वो किसके करीब हो रही है। अब आ जाए थोड़ा सा क्वेश्चंस की तरफ, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर tan 45 की डिग्री बन रही है, तो tan 45 तो यहाँ पर कर लीजिए 1/4 इक्वल्स टू 1 माइनस म्यू के इंटू में tan 45 इक्वल्स टू कितना 1। तो यहाँ पर जो म्यू के की वैल्यू आएगी 1/4 माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस म्यू के। अब यहाँ से आ जाएगा कितना, यानी 1/4 माइनस 3/4 इक्वल्स टू माइनस म्यू के। तो यहाँ से म्यू के की जो वैल्यू आ गई ये बन गई 3/4, यानी 0.75 के करीब, 0.75 के करीब, यानी 3/4। तो चलिए 0.75 कहाँ बन गया, चॉइस नंबर बन जाता आपका 4th। तो इसका आंसर क्या बनने वाला है, इसका आंसर बन जाएगा आपका 4। क्लियर है, चलिए आगे की बात अगर करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 5th नंबर की। अगर बात करें द काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू सिमिलर केसेस ए एंड बी आर 100 जूल एंड 225, यानी आपके पास ना काइनेटिक एनर्जी 1 दे रखा है 100 जूल, काइनेटिक एनर्जी 2 जो है ये आपको दे दिया है कितना 225 जूल। इसकी बात करें ऑन द अप्लाइंग ब्रेक्स, ब्रेक कार ए स्टॉप्स आफ्टर 100 मीटर। अब यहाँ पर डिस्टेंस आपको दे दिया है कितना 100 मीटर एंड बी स्टॉप्स S1 मान लिया जाए, इसको मान लिया जाए S2 इक्वल्स टू कितना है, यानी 1500 मीटर पर जाके रुक जाती है कार। इफ FA एंड FB आर द फोर्स अप्लाइड बाय द ब्रेक A एंड B, तो FA/FE अपन चाहिए, FA/FE अपन क्या है निकालना है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने दे तो क्या बातें बन जाएगा, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने दे दे तो सीधा सीधा यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दीजिए। क्या करिए, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, चलिए यहीं पर लगाते हैं। ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम।
अब वर्क एनर्जी थ्योरम अगर लगाएंगे तो क्या बात बनेगा, यहाँ पर बात करते हैं क्या कि जो वर्क डन होगा वो किसके करीब होगा, यानी काइनेटिक एनर्जी के करीब बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के करीब बन जाता है। तो अब यहाँ से वर्क डन किसके करीब बनता है, यानी एफ एस इक्वल टू कितना बन जाएगा, यानी काइनेटिक एनर्जी के करीब बन रहा है, कोई दिक्कत वाली बात होनी भी नहीं चाहिए। तो यहाँ से जो एफ बनेगा वो किसके करीब बनेगा, काइनेटिक एनर्जी अपॉन में बन जाएगा आपका एस। क्लियर हो गया क्या? चलिए अब यहाँ मैंने थोड़ा शॉर्टकट की बात कराया, मैं क्लियर अगर पूरा अगर करूँ तो थोड़ा सा लिखना अपन पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, अगर अपन एफ ए की बात करें तो एफ ए की बात करें तो क्या बनेगा, ई ए बाय बोलिए एस ए, और आपके पास एफ बी की बात करें तो ये बनेगा ई बी बाय बोलिए एस बी। अब यहाँ से क्या करिए, इस वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, इसीलिए अपन करते हैं यहाँ पर एफ ए बाय एफ बी इक्वल्स टू ई ए, कितना, ई ए की वैल्यू कितनी है, ई ए की वैल्यू आपके सामने है, यानी 100, ठीक है 100, और अपॉन में बन जाएगा कितना, यानी कि बात करूं तो यहाँ पर 1000, यही है इतने पे ना, 1000 मीटर ही था ना, सॉरी 100 मीटर नहीं 1000 मीटर ही था शायद, 1000 मीटर, ठीक है। चलिए अपॉन में फिर से क्या होगा 225, अपॉन में फिर से दूरी कितनी है 1500, यानी ये वाला वैल्यू कैंसल आउट, 15 से 15 25, 25 से ऊपर चला गया, आपकी वैल्यू कट के आ जाएगी कितना, यानी 2/3, ठीक है। कितने आ रही है 2/3, क्योंकि ये भी तो 10 बचा हुआ है ना आपके सामने, तो आपकी वैल्यू आ जाती है 2/3। ऑप्शन चेक कर लेते हैं 2/3 कहाँ पर है, 2/3, तो ये बन गया आपका सेकंड नंबर चॉइस। देखिए थोड़ा सा क्या स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क नहीं करेंगे फिर लेंदी करेंगे तो यही क्वेश्चन सॉल्व करने में अपन लग जाएगा 3 से 4 घंटा ज़्यादा लगेगा, है ना बात सही, तो वीडियो भी लेंदी हो जाएगा। तो अपन क्या कर दिए, शॉर्टकट बोल दिए, यहाँ से समझिए थोड़ा, यहाँ पर वर्क डन, वर्क एनर्जी थ्योरम, तो यहाँ पर जो वर्क डन है वो किसके करीब बन गया, वर्क डन जो है वो यानी काइनेटिक एनर्जी के करीब हो गया। अब वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट एस होता है, एफ डॉट एस इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ से एस एफ निकालना है तो एस कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, अब यहाँ से कर दीजिए एफ ए एफ बी की बात यहाँ पर पुट कर दीजिए, आपकी वैल्यू बनके तैयार हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे, 6 नंबर क्वेश्चंस का है, तो सीधा सीधा पहले इस तरह की बात अगर दिखाई दे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए क्रॉस, 5 गुना 1.5 यानी 7.5, यहाँ पे 2.5 इंटू 3 7.5, यानी अगर हम बात करें सीधा सीधा तो ये बीच वाला इसका जो रेसिस्टेंस है वो हट जाएगा बैलेंस्ड ब्रीज के कारण, किसके कारण, बैलेंस ब्रीज के कारण। तो यहाँ पर आप इसको ना सॉल्व कर लीजिए, इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एक छोटी सी बात क्या बनेगा, यहाँ पर इस तरह की बात बन जाएगा। अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ना तो क्या बात बनने वाला है, थोड़ा सा अगर ध्यान रखते हैं तो यहाँ पर एक छोटी सी बात कुछ इस प्रकार का बनेगा, जरा फोकस कर लीजिए, फिर यहाँ पर कुछ इस प्रकार का, फिर यहाँ पर कुछ इस प्रकार का, और यहाँ से आपका क्या बात बनना है, ये ऐसा डायग्राम बनेगा, फिर यहाँ पर जा कर के कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, फिर यहाँ पर कुछ इस प्रकार की बात बन रही है, फिर यहाँ पर आपका पोटेंशियल लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये कितना बन जाएगा, यानी अगर हम बात करें यहाँ पर 5 और ये 2 फिर किस में आ जाएगा, 5 और 2 ये आ जाएगा जी सीरीज में, अगर ये वाला आवाज हट रहा है तो इस कंडीशंस में यहाँ से सॉरी ये सीरीज में आएगा, 5 और 3, 5 और 3 कितने हो गए जी 8 ओम का ये बन गया, और यहाँ पर कितना 1.5 और ये 2.5 ये भी सीरीज में बनेगा, तो ये कितना हो गया जी 4 ओम का, और अपन यहाँ पर कितना दे रहा है 1.5 ओम, ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 5.5 ओम, ये अपन कितना वैल्यू है, यानी ये है आपको 5 वोल्ट का, कितना है ये आपका 5 वोल्ट का, और ये जो आपका रेसिस्टेंस है यहाँ पर ये रेसिस्टेंस दे रखा है कितना 1/3 ओम। देखो क्या 1/3 वगैरह देखे ना एकदम से परेशान कर रखा है बच्चों को कैलकुलेशन करने के लिए, है ना बात सही, ये कैलकुलेशन के लिए ही परेशान किया है और कोई बात नहीं है। अब अपन क्या करिए, इसको थोड़ा सा पैरेलल, इसको तोड़िए, तो 8 गुना 4 पैरेलल तोड़ेगा कितना बनेगा, 8 गुना 4 बटा बोलिए 8 प्लस 4, तो मतलब कितना हो गया 32 बटा बोलिए 12, तो इसको 4 से काटिए, 4 8 32, 4 3 12, तो ये पूरा कट करके क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, और ये बनेगा कितना 8/3, तो यहाँ पर ये कंप्लीटली कट जाता है बच्चों। अगर मैं इसकी बात कर लूँ तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये कंप्लीटली केक कट करके यहाँ से हट करके बन जाएगा 8/3, क्या बनने वाला है 8/3, तो ये रेसिस्टेंस आपका यहाँ पर ये बन गया कितना 8/3। अब देखिए ये सब यहाँ से जितना आया सब किस में है, सीरीज में है। अब यहाँ से क्या करिए, सीरीज में अगर है तो यहाँ से वोल्टेज आपको दे रखा है, यहाँ से करंट निकाल लीजिए। आपको ये नहीं पूछा है कि बैटरी से कितना करंट जा रहा होगा, करंट निकालना है, तो आई इक्वल्स टू किसके करीब होता है, आई इक्वल्स टू हो जाता है V/G/R, तो V कितनी हो गई, V आपके पास है 5, ये हो गया 10, यानी कितना हो गया 0.5 एम्पियर की करंट इस बैटरी से सप्लाई हो रही होगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बन गया, यानी कह सकते हैं इसको सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन से है, अ बॉब ऑफ हैवी मास m इज सस्पेंडेड बाय अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l, द बॉब इज गिवन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v0 एट shown in figure. If the string gets slacked at the some point p making an angle theta from the horizontal, the ratio of the speed v of the bob at point p
टू इट्स इनिशियल स्पीड वी नॉट इज। ये कह रहा है अगर कोई मान लो कि एक ऐसा क्या है लाइट स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ दे रखा है, इसका मतलब यहाँ रेडियस दे रखा है, ये किसके करीब बन जाएगा, ये रेडियस करीब बनेगा। अगर पी पॉइंट पे जाता है तो ये स्लैक कर जाता है और जी एंगल कितना पे, थीटा पर। तो ये पूछ रहा है कि अपन क्या निकालो, यानी रेशियो निकालो वेलोसिटी का, कहाँ पर, पी पर और कहाँ पर, यानी कह सकते हैं इस पॉइंट पर, इनिशियल पॉइंट पर। ठीक है, चलिए तो ये बात तो आप जानते हैं। अगर अपन यहाँ पे वीपी की बात करें, ये जो आपकी वेलोसिटी बन रही है, क्या बन रहा है, ये नहीं वीपी, तो ये जो आपका वीपी बनेगा ना, ये किसके करीब बनेगा, ये डीसी पांडे जब आप पढ़ेंगे ना तो उसमें स्पष्ट रूप से दे रखा है। ठीक है, ये बनेगा जीएल इंटू बोल दीजिए कितना, साइन थीटा। और यहाँ पर इनिशियली जब यहाँ पे पार्टिकल था, इसकी अगर बात करें तो यहाँ से अगर आप क्या करते हो, अगर फाइंड आउट करते हो तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगा यानी वी नॉट जो बनेगा, ये किसके करीब बनेगा, स्क्वायर रूट यहाँ पर बनेगा 2gl और प्लस में आपका बन जाएगा 3gl इंटू बोल दिए कितना, साइन थीटा। ये एक वैल्यू आता है जी फाइंड आउट करके, ये नहीं, ये शॉर्टकट है। ठीक है, ये अगर मैंने कहा तो ये मैंने कहा शॉर्टकट है ये क्वेश्चंस को सॉल्व, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ये थोड़ा आप भी याद रखेंगे। ठीक है, अपन यहाँ से क्या करिए, कॉमन ले लीजिए, तो gl अगर कॉमन लेते हो तो क्या बात बनेगा, 2 + 3 इंटू बोल दीजिए कितना, साइन थीटा। तो ये थोड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं है। अपन क्या चाहिए, अपन चाहिए वीपी बाय कितना, वी नॉट। तो वीपी बाय वी नॉट कितना, स्क्वायर रूट यानी जी इंटू एल इंटू बोलिए कितना, साइन थीटा, अपॉन में बन जाएगा कितना, स्क्वायर रूट कितना, जी एल इंटू बोल दीजिए कितना, यानी 2 + 3 इंटू बोलिए साइन थीटा। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा और अगर आप ब्रेक करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, जरा फोकस करिए। अगर इसको थोड़ा सा और ब्रेक करें तो यहाँ पर हम कर सकते हैं कि इक्वल्स टू स्क्वायर रूट कितना, जी एल इंटू बोल दीजिए कितना, रूट कितना आ जाएगा, यानी साइन थीटा अपॉन में रूट जी एल इंटू में रूट कितना बन जाएगा, 2 + 3 इंटू साइन थीटा। तो जी एल से जी एल कैंसिल आउट, तो अपने पास जो वैल्यू आ जाएगा ये बनेगा आपका साइन थीटा बाय 2 + 3 इंटू बोलिए साइन थीटा का पावर 1/2। कहाँ पर ऑप्शन है, साइन थीटा बाय, यानी ऑप्शन नंबर यानी बन रहा है फोर्थ, आपका ये फोर्थ। अगर आपको लगता है कि नहीं जी हम ऐसे नहीं बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि हम ऐसे नहीं बनाएंगे तो कोई परेशानी नहीं है। अब आप क्या करिए, यहाँ से थोड़ा सा लेंदी जाइए, समय अगर आपके पास पर्याप्त है तो लेंदी जाइए। अगर ये एल है तो साहब ये भी तो एल है। अगर मैं यहाँ से इसकी बात करूँ तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सर एम जी, अगर यहाँ पर कोई पार्टिकल है तो। और ये फोर्स कहाँ लगेगा, टाइट रखने के लिए, यानी एफ सी लगेगा। तो ये बन जाएगा इस तरह के कुछ पार्ट है, और ये एंगल सर आपका बन जाएगा थीटा। तो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लिया जाए सर, अगर आपके पास समय है तो थोड़ा सा इसको ऐसे कर लीजिए, ये बना 90। अब ये एंगल थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा। तो यहाँ से बन जाएगा जी एम जी इंटू बोलिए कॉस थीटा, ये वाली जो पार्ट बन जाएगा ये बन जाएगा एम जी इंटू बोलिए साइन थीटा। यहाँ से आपके सामने एफ सी इक्वल टू बनेगा, यानी एम जी इंटू बोलिए कितना, साइन थीटा। एफ सी किसके करीब होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन में एल इक्वल टू कितना, एम जी इंटू साइन थीटा। अब सर इसको करते रहिए, फिर आप निकाल लीजिए एक बार वी पी यानी वी नॉट का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कहाँ पे, वी पी का होल स्क्वायर +2, और फिर थोड़ा सा यहाँ पर करेंगे जी इंटू एच। तो यहाँ पर एल है, रेडियस कितना है, यानी कह सकते 2g r होता है, तो r हो गया एल इंटू में साहब 1 प्लस बोलिए कितना, यानी साइन थीटा। फिर आप इसको सॉल्व करिए, फिर आप इसको कैलकुलेशन करिए और आप फिर रेशियो निकालिए। आपके पास अगर पर्याप्त समय है तो आप इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिए, नहीं है तो आप यहाँ पे शॉर्टकट मेथड अप्लाई करिए और आपका आंसर बन के तैयार हो जाएगा। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, अच्छा ये गेट बहुत बढ़िया। 8th नंबर क्वेश्चन है, द आउटपुट वाई ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट अब है इम्प्लीमेंटेशन इज सिमिलर टू द आउटपुट ऑफ एन ए। कौन सा गेट बन रहा है, ये कौन सा गेट है, अरे छोटी सी बात है भाई, ये जो गेट की जब भी बात आती है तो ये गेट कौन सा, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो और है ना, बात सही, और नॉट को मिलाओगे तो ये बन जाएगा नॉर, कौन सा, और नॉट नॉर। और यहाँ पर क्या है, ये नॉट, और इसको और मिला दोगे तो यानी और नॉट तो नॉट, तो ये वाली पार्ट तो यहाँ पर बन जाएगा कौन सा, यानी नैंड। ये दोनों को मिलाते हो तो ये वाली बात क्या बन जाएगा, ये वाली बात आ जाएगा जी NOR। मेरे ख्याल से यही आना चाहिए। तो नॉट और को मिला करके बन जाएगा कौन सा, यानी नॉट प्लस बोलिए कितना और गेट, तो ये बन जाएगा नॉर। तो चॉइस नंबर कौन सा बनेगा, 4। इस समय टाइम पास मत करो यार, है ना, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। यहाँ पर एक छोटी सी बात आती है, ये आपको एनसीईआरटी में देखने को भरपूर मिलेगा इस टाइप का क्वेश्चन, और एनसीईआरटी को लगाइए, एनसीईआरटी से लगभग क्वेश्चन ये जो आ रहा है ना, ये लगभग एनसीईआरटी का ही है, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, क्योंकि एडिशनल क्वेश्चन जो एडिशनल वाले पार्ट है उससे थोड़ा सा क्वेश्चन को लिया गया है और उसी पर मॉडिफाई किया गया होगा। 9 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अपने पास क्या है, E इक्वल्स टू है कितना, 60 cos 5x। ये अगर हम बात करें द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव याद होगा चैप्टर नंबर कौन सा, 8th।
ठीक है। ई जेड इक्वल्स टू, तो यहाँ पर ई जेड जैसे दिखाई दिया तो मैग्नेटिक फील्ड, समझो यहाँ पर इसके आंसर्स कैसे निकालोगे आप ऑप्शन दे करके। यहाँ पर अगर आपको मान लो कि इस कंडीशंस में आपके सामने अगर आपने क्या दे रखा ई जेड, तो ये बात तो समझ जाओ कि दूसरी जो बातें बन जाएगा वो कितना बनेगा, बी वाई बनने वाला है। क्लियर है, यानी ये तो अब सीधी सीधी बात है, बी वाई सीधा निकाल लीजिए, बी वाई है ना। तो यहाँ ऑप्शन देख के, यानी ये वाला ऑप्शन तो नहीं बनना है, ठीक है, फिर बी जेड भी नहीं बनना है, दो ऑप्शंस आपके कट गए हैं, आपके पास बचा बी वाई। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लीजिए। बी जेड की वैल्यू अगर अपन चाहिए तो बी जेड इक्वल्स टू किसके करीब बनेगा, ये बन जाएगा ई जेड अपन में कहिए सी। अब ई जेड की बात आती है तो यहाँ बन जाएगा 60 अपन में बन जाएगा 3 इंटू 10 टू दी पावर कितना, यानी 8। अब इसको कैलकुलेट करिए, आपकी वैल्यू बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 60, यानी आप ये वैल्यू कटोगे 20 इंटू में 10 टू दी पावर कितना -8, यानी कह सकते हैं 2 इंटू 10 टू दी पावर -7। वैल्यू आ गई 2 इंटू 10 टू दी पावर -7। लेकिन कहाँ पर आना है, ये आएगा आपको z यानी y में 2 इंटू 10 टू दी पावर, ये वाला वैल्यू देखिए ना, कहाँ फर्स्ट चॉइस आपका बन के तैयार हो जाता है, क्योंकि c इक्वल टू इसके करीब होता है, e बाय b के करीब होता है कि नहीं होता है ना। तो अपन क्या करिए, b की वैल्यू निकालिए ना, b की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या बनेगा, e बाय c, और c किसके करीब होता है, ये हो जाता है साहब आपको, यानी कह सकता हूं मैं 3 इंटू 10 टू दी पावर कितना 8 मीटर पर सेकंड के करीब बन जाता है। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए बात करते हैं अगले क्वेश्चंस का। 10th नंबर क्वेश्चन है, अ बॉल ऑफ मास 5 kg इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट। अच्छा, इस तरह का जब भी क्वेश्चन हो ना, ये आपको क्या है, यानी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की बात आती है, और यहाँ पर आपको जब रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ेंगे तो वहीं पर ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही आती है तो यहाँ पर एक लिख लिया जाए, अ बॉल ऑफ मास कितना है 0.5 kg इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट। मान लेते हैं क्या कि ये एक सरफेस है, ये क्या है, एक सरफेस है, और इस सरफेस पर यहाँ पर ये ऐसे, और ये हाइट कितनी से, यहाँ से एक बॉल गिराया जा रहा है जो कितने केजी का है, 0.5 kg का, और ये जो हाइट दिया है ये आपको दे दिया है 40 मीटर का। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ से जैसे बॉल को गिराया गया, उसके बाद करा राइजेस टू द हाइट ऑफ 10, मतलब यहाँ से सीधा गेंद कहाँ चला गया, गेंद चला गया फिर से ऊपर, तो ये कितना मीटर हो गया, 10 मीटर का। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी था u इक्वल्स टू 0, यहाँ पर v इक्वल्स टू बन जाएगा 0, यहाँ पर यानी कह सकते हैं u आपको गिवन होगा। तो ये बात थोड़ा सा आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ध्यान रखेंगे कैसे, तो यहाँ पर एक छोटी सी बात बन जाता है अपन कि वी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, वी स्क्वायर इक्वल्स टू बन जाएगा वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2g इंटू बोलिए कितना h। तो यहाँ से v की अगर बात करें तो v स्क्वायर इक्वल्स टू यू कितना बन रहा है 0, यानी बन सकता है कितना 2g इंटू बोलिए h। v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू बन रहा है h, v प्रोपोर्शनल टू बन जाएगा √h। यहाँ पर ये बात समझ में आ रही होगी। अब इसके बाद थोड़ा सा अब अगर हम बात करें कि 2gh की बात अगर कर ले तो यहाँ से किसके करीब बन जाएगा, √2g इंटू एच। तो 2 इंटू बोलिए कितना 9.8 इंटू बोलिए कितना 40 मीटर। तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, यानी आ जाएगी आपकी 2 इंटू 9.8, यानी इसको आप इससे मल्टीप्लाई करें, इसको हटा दें, इसको हटाएंगे, एक जीरो कट जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा 200 से मल्टीप्लाई करिए, यानी कर दीजिए जी 49 इंटू बोलिए 16, और यहाँ पर बनिए 7 इंटू बोलिए 4, यानी बन गया 28 मीटर पर सेकेंड, यानी 28 मीटर पर सेकेंड आपके सामने आ जाता है। अब यहाँ पर कह रहा है क्या, जैसे ही गिर रहा है, यानी अगर हम यहाँ की बात करूँ तो यहाँ से h किसके करीब बन रहा है, h जो HB जो बनेगा ये बन जाएगा कितना, यानी कह सकते हैं h बाय 4 टाइम्स, HA बाय कितना 4 टाइम्स बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर क्यों बन रहा है, क्योंकि 40 है तो 10 बन रहा है साहब, तो 4 है तो कितना बन रहा है, 1 बनेगा, एक रेशियो कितना आ रहा है 1:4 का रेशियो या 4:1 का रेशियो आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या बातें बनेगा, अपन मोमेंटम अगर चाहिए तो क्या बातें बनेगा, मोमेंटम अगर अपन चाहिए तो मोमेंटम किसके करीब बनेगा, मोमेंटम बन जाएगा यहाँ पर यानी m इंटू यू प्लस बोले कितना u/2, तो यहाँ पर बनेगा m इंटू बोले कितना 3u बाय कितना 2। ये वाली बातें आपको बन के तैयार हो जाता है। आपकी वैल्यू पता है सर, आपकी वैल्यू पता है, मास पता है, और इम्पल्स किसके करीब होता है, यहाँ पर जब हम बात करें सर इम्पल्स, तो ये इम्पल्स होता है किसके करीब, चेंज इन मोमेंटम के करीब, यानी कह सकता हूँ मैं m इंटू, अच्छा m की वैल्यू पुट कर दीजिए ना, 0.5 की बात हो रही है, कितनी आ रही है, यानी कह सकता हूँ मैं 0.5, तो 0.5 इंटू 3 इंटू में u की वैल्यू आ गई 28, अपॉन में कर दीजिए 2, यहाँ से पॉइंट हटाइए, लगा दीजिए 0, यहाँ से 5 2 जा 2 दूनी 4, यहाँ पर बना 7, यानी कितना बन गया 21 न्यूटन सेकेंड। तो इम्पल्स कितना आ गया 21 न्यूटन सेकेंड। चॉइस नंबर कौन सा बन रहा है, यानी फर्स्ट चॉइस आपका बन के तैयार हो जाता है।
चलिए अब यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो ए बी इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, सी फिगर, द पोटेंशियल डिफरेंस बी ए माइनस बी बी, अपन बी ए माइनस बी बी। यहाँ पर इस तरह की बातें जब भी देना तो यहाँ पर क्या लगा दीजिए, के बी एल लगाइए। क्या लगाइए सर, के बी एल। और के बी एल लगाए तो यहाँ पर इसका जो यहाँ पर पोटेंशियल है इसको वी ए मान लीजिए, यहाँ का पोटेंशियल को मान लीजिए सर वी बी। अच्छा, जब करंट के डायरेक्शन में जाते हैं तो माइनस आता है, तो यहाँ से कर दीजिए सर वी ए। अब माइनस में यहाँ पर देखिए एल इंटू बोलिए कितना डी आई बटा कितना डी टी। अब माइनस में कितना बन रहा है, ये बन रहा है आपको कितना 5 वोल्ट। और फिर यहाँ पर करंट कितना है 2 आई, तो यहाँ पर माइनस में कितना बनेगा 2 आई, इसका also कितना बनेगा वी बी। बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या बातें बन रहा है, यानी वी ए, और यहाँ से अगर इसको इस साइड ले आए तो माइनस वी बी इक्वल टू कितना है, सब वैल्यू प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ बनेगा 5। करंट कितनी है, करंट आई इक्वल टू 2 दिया, तो यहाँ पर 2 करेंगे तो कितना हो गया 5 + 4। अब प्लस में एल की वैल्यू, रेट कितना दिया, रेट दिया 1, रेट दिया 1। तो यहाँ पर अगर हम पूरा का पूरा वैल्यू पुट करें तो यहाँ पर आता है एल यानी 1 × 1। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आएगा 1 × 1, क्योंकि रेट क्या है डी आई बटा डी टी किसके करीब है, 1 के करीब है सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए एम्पियर पर सेकंड के करीब, तो यहाँ पर करिए 1, तो यहाँ वी ए माइनस वी बी किसके करीब, 5 4 9 और 1 10। तो यहाँ पर बन गया कितना 10 वोल्ट। तो ऑप्शन कौन सा है, यानी इसके चॉइस बनेगा कौन सा, 4th चॉइस मेरे ख्याल से बन जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है 2 एम्पियर करंट इज फॉलोइंग थ्रू 2 डिफरेंट स्मॉल सर्कुलर लूप क्वाइल हैविंग रेडियाई ऑफ, यानी R1/R2। इसकी बात कर लेता हूं मैं, R1/R2 किसके करीब है, 1/2 के करीब। द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट। अब मैग्नेटिक मोमेंट अपन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट किसके करीब होता है, मैग्नेटिक मोमेंट किसके करीब होता है, आई या इंटू ए के करीब होता है कि नहीं होता, आई या इंटू एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होगा जी, पाई आर स्क्वायर के करीब। चलिए तो यहाँ पर क्या होता है, जो म्यू बना ये प्रोपोर्शनल किसका बन गया, आर स्क्वायर के करीब नहीं बन गया, बोलिए तो। अगर हम यहाँ पर करंट को कांस्टेंट रख रहे हैं, करंट क्या है मेरा, यानी कांस्टेंट रखें, तो यहाँ से बन जाता है किसके करीब, μ1/μ2 किसके करीब बनेगा, μ1/μ2 बनेगा R1/R2 करीब। तो ये वाला जो वैल्यू है इसको पुट कर दीजिए, तो क्या बनेगा, किसकी वैल्यू है ये आर स्क्वायर, तो ये पूरे का क्या बन रहा है स्क्वायर, तो यहाँ पर 1/2 का क्या करिए स्क्वायर कर लीजिए, तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा 1/4। तो चॉइस कौन सा है, 1:4। चॉइस नंबर मेरे ख्याल से पहला ही चॉइस बन जाता है आपका। कौन सा चॉइस बन रहा है, पहला चॉइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। इन अ सर्टेन कैमरा अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 स्मॉलर थिन कॉन्वेक्स लेंसेज है आर अरेंज्ड एक्सियली इन कॉन्टैक्ट, then the power of the combination and the total magnification in the comparison to the power p and the magnification m for each lenses। अरे कुछ मत करो, यहाँ पर सीधा सीधा पावर ऑफ लेंस चाहिए, तो p सीधा सीधा क्या बन जाएगा, p आप p डैश जो बनेगा ये 4p के करीब बनेगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन है सबको जोड़ देना होता है, इसमें कोई ऐसा परेशान होने की बात ही नहीं है। तो पावर कितना बन गया, p डैश कितना बन गया 4p, तो 4p यानी ये चॉइस कट जाएगा आपका, ये भी चॉइस कट जाएगा, आपके पास बन रहा है कौन सा, यानी 2, यानी 4p। चलिए इसके बाद आप क्या पूछ रहा है, पूछ रहा मैग्निफिकेशन चाहिए आपको। मैग्निफिकेशन कितना चाहिए, तो मैग्निफिकेशन किसके करीब बनेगा, एम डैश जो बनेगा, एम के 4 लेंसेज हैं, सॉरी हाँ 4 लेंसेज है, एम के पावर 4। अब देखिए एम के पावर 4 कहाँ, ये अब देखिए ये तो गलत हो गया, आपका चॉइस नंबर कौन सा बन रहा है, यानी तीसरा चॉइस बनेगा। तो इसका आंसर कौन सा बन रहा है, यानी 3rd चॉइस बन गया। तो यानी मैग्निफिकेशन एम के पावर 4, और ये जो पावर बनेगा कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ जो लेंसेज बनेंगे वो बनेगा 4p। चलिए अगला क्वेश्चन को अगर देखें, देखो कुछ क्वेश्चन आसान भी है, ऐसी बात नहीं है, कुछ क्वेश्चन जो है वो ऑलमोस्ट जो है एकदम से जेई मेन के लेवल में जरूर दिया है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। एन ऑक्सीजन सिलेंडर ऑफ द वॉल्यूम 30 लीटर हैज अ 18.20 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, आफ्टर सम ऑक्सीजन इज विड्रॉन फ्रॉम द सिलेंडर, its gauge pressure drop to 11 atmospheric pressure at the temperature 27 डिग्री से 27 डिग्री टेम्परेचर है। इसका मतलब यहाँ पर सीधा सीधा आप तुरंत कर लेंगे इसको 300 केल्विन। द मास ऑफ द ऑक्सीजन विड्रॉन फ्रॉम द सिलेंडर नियरली इक्वल्स टू, अब यहाँ पर करना मास, आपको क्या है मास ऑफ ऑक्सीजन अपन क्या करना फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर अगर इस तरह क्वेश्चन दिखाई देना तो सीधा सीधा एक लाइन में आप लिखिए पी भी इक्वल्स टू कितना nRT, पी भी इक्वल्स टू nRT। तो n बराबर कितना बनेगा, पी भी बाय बोलिए RT। अच्छा अब पी बी बाय टी, पी की वैल्यू कितना पॉइंट कितना करेंगे 1.1 इंटू 10 टू दी पावर कितना 5 पास्कल में लाने के लिए सर याद होगा आपको। और यहाँ पर क्या है इनटू में कर लीजिए कितना, यानी v कितना है 30 और लीटर में है सर, तो 10 टू दी पावर कितना -3 अपॉन में क्या बनेगा, r की वैल्यू कितना दिया सर, r की वैल्यू दिया है 100/12
और इनटू टी कितना दिया है साहब, यानी 300, क्योंकि 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर इसके करीब होता है। तो यहाँ पर 11 ही था, 12 नहीं था, मैं इसको थोड़ा सा बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया, सॉरी। तो यहाँ पर क्या बातें बन रहा है, यानी ये बन रहा है आपको कितना, 11। आप इसको अगर एन की बात अगर देखेंगे ना, तो एन की जो वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा तकरीबन कितना, यानी 14 पॉइंट कैलकुलेशन करेंगे तो यानी 54 के करीब बन जाएगा। ये आपका बन गया कितना, यानी मोल के करीब बन रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या बनेगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ विड्रॉन, तो यहाँ देख दीजिए नंबर ऑफ क्या मांग रहा है, विड्रॉन फ्रॉम सिलेंडर, नंबर ऑफ मोल्स इतना निकल गया। तो नंबर ऑफ मोल्स विड्रॉन, नंबर ऑफ मोल्स विड्रॉन, तो कितना बनेगा, कितना बन जाएगा, कितना दे रखा था 18.20, माइनस करिए 14.54, तो ये जो आपकी वैल्यू आ जाएगी ये बनेगा 3.656 के करीब अप्रॉक्सीमेट, शायद मुझे लगता है यही बनने वाला है। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात आती है, अपन मास चाहिए ना, मास चाहिए, तो यहाँ पर क्या बनेगा, मास ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा, मोल इंटू कर दीजिए कितना, मोल इंटू आपका कितना 32 है ना, 32 इंटू 10 टू द पावर कितना -3, तो मोल कितना आ गया, मोल आ गया 3.656 इंटू बोलिए 32 इंटू 10 टू दी पावर -3। अब क्या है ना सर, ये थोड़ा सा ना यही नीट वाला जो किया ना, परेशान जो किया ना बच्चों को, यहीं पर कैलकुलेशन एकदम से, क्योंकि इसके जो वैल्यूज आते हैं ना वो बड़ा नियर बाय वैल्यूज आते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए आप कैसे करेंगे, 0.125 0.116 नियर बाय वैल्यू है, अरे यार कम से कम थोड़ा लगभग वैल्यू नहीं भी होता तो लोग अप्रॉक्सीमेट लगाता। अब आपको ना कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और कैलकुलेटर तो आपके पास होता नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू आप 5 3 3 9 6 3 18 1 गया 9 10 11, मतलब अप्रॉक्सीमेट आएगा 0.116 के करीब, ये केजी में आपका आंसर, ये भी केजी में लिया गया। तो चॉइस कौन सा बन गया, चॉइस आपका बन जाता है बच्चों, यानी 0.116, यानी थर्ड चॉइस आपका बन के तैयार हो जाता है। देखिए थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन है इसमें, है ना। चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन है, इन सम appropriate units time t and the position x relation of a moving particle is given by t equals to, अच्छा ये t equals to अगर आपको दे दिया तो कोई बात नहीं, यहाँ पर क्या करिए t equals to आपके सामने क्या है, x का स्क्वायर आप प्लस कर दीजिए x, अपन क्या करिए dt बाई dx निकाल लीजिए, इसको ना x के टर्म में डिफरेंशिएट कर लीजिए, t को x के टर्म में, तो यहाँ पर बनेगा 2x आप प्लस बोल दीजिए कितना 1, कोई दिक्कत वाली बात। अब यहाँ पर आप जानते हैं क्या होता है सर, आप एक बात तो जानते ही हैं कि जब भी हम बात करें v इक्वल्स टू होता है dx बाई dt, तो यहाँ से 1 बाई v इक्वल्स टू बन गया dt बाई dx, तो यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा सा और चेंज करूँ तो यहाँ से v इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, ये बनेगा 1 बाई 2x प्लस बोलिए कितना 1, ये भी निकल के आपका तैयार हो गया। क्लियर है कि नहीं है, ये आपका भी निकल गया। अब अपन क्या चाहिए, अपन चाहिए एक्सीलरेशन, है ना, एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है पार्टिकल का, तो एक्सीलरेशन किसके करीब बनता है, यानी कह सकता हूं मैं dv बाय dt। अब इसको थोड़ा सा और अगर हम बात करें तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं dv बाय dt इंटू बोलिए dx बाय dx, क्या इसको एक्सीलरेशन को ऐसे बोल सकते हैं क्या, इस पार्ट को अगर थोड़ा सा और देखें तो यहां पर बातें बन जाएगा क्या, यानी a इक्वल्स टू बन जा रहा है, यानी dx बाय dt इंटू में dv बाय बोलिए dx, तो ये किसके करीब रहा, v के करीब, तो a इक्वल्स टू बनता है v इंटू बोलिए dv बाय बोलिए कितना dx, तो dv बाय dx ये वाली टर्म है, तो a इक्वल्स टू कितना बन जाएगा v की वैल्यू आपको पता है सर, है ना बात सही, तो क्या बातें बन जाएगा, v की वैल्यू अगर पता हो तो यहाँ पर बनेगा 1 बाय 2x प्लस बोलिए कितना 1 इनटू में यहाँ पर बन जाएगा कितना, यानी इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लिया जाए तो बनेगा कितना -1 इनटू में बोलिए कितना 2x प्लस बोलिए कितना 1 का पावर कितना -2 इनटू में 2x का फिर से एक बार चला जाएगा तो बन जाएगा 2, तो यहाँ पर कितनी बन जाएगी, a की जो वैल्यू आ जाएगी सर ये बनेगा -2, क्योंकि ये है माइनस यहाँ पर है, तो -2 बाय कितना बन रहा है, -2 बाय बन रहा है आपका यानी 2x प्लस 1 का कितना बन रहा है, यानी कह सकते हैं इसको, यानी क्यों कितना बन रहा है क्यों। अब ये ऑप्शंस आप चेक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सुनिए ये जो वैल्यू है इसको फिर से u बाई v का डिफरेंशिएशन करोगे ना, तो u बाई v चला जाएगा तो इस पार्ट को करोगे, यहाँ पर फिर पार्शियल लगेगा नहीं लगेगा, 2x का क्या बनेगा 2 बनेगा ना, तो इसीलिए यहाँ पर 2x का क्या मैंने लिख दिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया 2, और इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये वाला वैल्यू एक्सेशन बन के तैयार, कहाँ पर है -2, चलिए ये वाला वैल्यू आपको दिख रहा है, और ये वैल्यू दिख रहा है, इसका मतलब आंसर कौन सा बन गया, 15th नंबर का आंसर बन गया सेकेंड। ठीक है 15 कौन सा बन गया, सेकेंड आपके चॉइस बन के तैयार हो जाता है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आसान है, ऐसी बात नहीं है, कुछ क्वेश्चंस आसान है, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर क्या है थोड़ी सी लेंदी है।
16 नंबर क्वेश्चन है, टू एन AC power supply to 20 volt at 50 hertz or resistor of 20 ohm capacitor रिएक्टेंस, कैपेसिटर ऑफ रिएक्टेंस जब भी आती है यहाँ पर यानी XC इक्वल्स टू आपके सामने क्या दिया है 25 ओम। इसके बाद या इंडक्टर ऑफ रिएक्टेंस यानी XL इक्वल्स टू आपके सामने दिया है 45 ओम। 45 माइनस कर देता हूँ मैं 25 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर एक छोटी सी बात ये भी बन के आ जाता है यानी 20 का स्क्वायर प्लस बोलिए 20 का स्क्वायर यानी कि बन जाएगा 20√2, है ना जी। जेड बन के तैयार हो गया। अगर ये जेड बन गया तो अपन क्या करोगे, आई बराबर कितना होता है, आई बराबर निकाल लो। आई अपन क्या कर रहा है, अपन करंट चाहिए, तो आई इक्वल्स टू किसके करीब बनेगा, आई इक्वल्स टू बनेगा V/Z। भी आपके सामने है 20 अपॉन में कितना है 20 रूट कितना है 2, तो ये वाला वैल्यू को कट जाएगा, तो यहाँ से बनेगा 11 बाय कितना √2 यानी कह सकते हैं 11 बाय 1.414। और यहाँ से जो करंट की बात आती है, तो अगर ये इसको वैल्यू डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्सीमेट ये आपका आंसर बनने वाला है कितना 0 डेसिमल कितना यानी 78। यहाँ से I इक्वल्स टू बन जाएगा 7.8। अब यहाँ पर आता है एंगल कितना निकलेगा, फेज एंगल की अगर बात करें तो 7.8, देखिए 7.8 यहाँ पर आ गया, ये वाला गलत है, ये वाला गलत है, 7.2 मिल गया, लेकिन एंगल अपन चाहिए, तो यहाँ से एंगल निकालने के लिए हम यहाँ से कहते हैं जी कौन सा, फेज एंगल। यानी मैं अगर करूँ tan phi इक्वल्स टू कितना बन जाएगा V/R, और V आपके पास कितना है जी यानी V/R, यानी आप यहाँ से सीधा सीधा V/R करिए, Z/R कर दीजिए सीधा सीधा, तो यहाँ पर कितना बन गया Z/R यानी 20/20 इक्वल्स टू बन गया कितना 1, और यहाँ से 5 इक्वल्स टू बन गया कितना 45। अब आप चॉइस देख लीजिए कौन सा बन रहा है 45, यानी चॉइस नंबर कौन सा बन गया आपका सेकेंड चॉइस बन के तैयार हो जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, द सन रोटेट्स अराउंड इट्स सेंटर वंस इन द 27 days, what will be the period of revolution if the sun were to expand to the twice its present radius without any external influence। मतलब कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस यहाँ पर क्या कर रहा है, इसको लगा रहा है। अगर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस लगा रहा है इसका मतलब यहाँ से सीधा सीधा करिए, टी एकदम से कहाँ पे, टी प्रोपोर्शनल टू सीधा कितना R², उतना जाने की जरूरत ही नहीं है अपन, टी प्रोपोर्शनल टू कहाँ पर यानी केपलर्स लॉ, क्या केपलर्स लॉ में इसमें ये चीज़ें आपको पढ़ाया गया होगा, और ये चीज़ें ना आपने ग्रेविटेशन में भी आपने पढ़ा होगा, तो उस कंसिडर में सीधा सीधा यहाँ पर हमने लगा दिया जी कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट क्या, टी प्रोपोर्शनल टू क्या बनेगा R², तो यहाँ से कर दीजिए T1/T2 इक्वल्स टू क्या बनेगा R2 बाय कितना R1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो बातें बन रहा है यानी T1 इक्वल्स टू आपके सामने कितनी बन जाएगी यानी कह दूँ तो यहाँ पर बन जाएगा, वैल्यू दे रखा है ना, वंस रोटेट दे रखा है यानी ट्वाइस 2/1 का बोलिए कितना होल स्क्वायर इनटू में बोलिए कितना यानी 27, यानी कह सकते हैं 4 गुना बोलिए 27, तो यहाँ पर 27 गुना 4 कितना हो जाता है 108 डेज के करीब इसका आंसर है, तो कहाँ पर आपका फोर्थ चॉइस आपका आंसर बनके तैयार हो जाए। 18th नंबर क्वेश्चन है, अ मॉडल ऑफ क्वांटाइज्ड मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B states that the flux passes through the orbit of electron is n into h upon E, where n is an integer, h is a Planck's constant, and E is the magnitude of electron's charge. According to model, the magnetic moment of electron in its lowest energy state will be m with the mass of electron। ये चीज़ आपको दे रखा होगा। यानी अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से क्वेश्चंस डाला गया है, और यहीं से ये आपको बोर्स थ्योरी का जो एक टॉपिक है जहाँ पे रेडियस वगैरह फाइंड आउट करना होता है, तो अपन क्या करते हैं बिना देर के थोड़ा सा इसको करते हैं जी शुरू। ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, चलिए आइए देखिए। अपन सबसे पहले फ्लक्स की बात करा है, तो अपन फ्लक्स निकाल लीजिए, और अपन फ्लक्स दे रखा है, तो फ्लक्स कितना दे रखा है, ये दे रखा है n इंटू बोलिए h अपॉन में कह दीजिए E, और फ्लक्स किसके करीब होता है, फ्लक्स होता है आपका यानी कह सकते हैं B और डॉट DA, यानी कह सकता हूँ यहाँ से यानी B इंटू में A जो बनेगा ये किसके करीब बनेगा πr²। और अपन क्या है कि ये दोनों फ्लक्स ही है, तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पर B इंटू में बोलिए πr² इक्वल्स टू बन सकता है कितना NH अपॉन में बोलिए कितना E। क्लियर। अब यहाँ से πr² अगर अपन यहाँ निकाल लेते हैं तो बनेगा NH अपॉन में E इंटू में B। चलिए खैर कोई बात नहीं, ये एक छोटा सा वैल्यू अपने क्या कर लिए फाइंड आउट कर लिए। देखिए नीट का है, मैंने कहा ना कि ये क्वेश्चंस इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो जेईई मेन के क्वेश्चंस होने चाहिए, पता नहीं क्यों नीट में पूछ रहे हैं, सारे भरास यहीं पर निकाल लेंगे लोग, है ना। चलिए अब यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, अगर मैग्नेटिक मोमेंट की बात करते हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट की जब भी बात करें यानी आप बात करते हैं किसका, स्मॉल एम का,
या कैपिटल एम आप पे डिपेंड करता है आपने क्या लिया, आई इंटू ए। तो आई किसके करीब बनेगा, आई के करीब, और एरिया किसके करीब बनेगा, पाई आर स्क्वायर के करीब बनेगा। यहाँ पर एक छोटी सी बात ये भी आ जाता है, अगर अपन क्या करेंगे स्मॉल एम की जब भी बात कर रहे हो तो स्मॉल एम इक्वल्स टू आई, आई की वैल्यू पुट करिए, आई किसके करीब होता है, अपन पढ़े होंगे आई इक्वल्स टू होता है क्यू भी बी अपॉन में 2 पाई आर, लेकिन क्यू किसके करीब है, ई के करीब है, तो अपन क्या बनेगा ई भी अपॉन में बोलिए 2 पाई आर इंटू में अपन क्या बन रहा है, इंटू बन जाएगा यानी पाई आर स्क्वायर, इंटू में पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर के करीब कितना है एन एच बाय, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ई इंटू में भी अपॉन में यहाँ से बनेगा 2 पाई आर इंटू में बन रहा है, यानी कह सकते हैं एन एच अपॉन में बोलिए ई इंटू में बी। कुछ कटिंग वटिंग हो रहा होगा, एम की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो सकती है, एम की जो वैल्यू आ रही है ये बन रहा है आपको फाइनली ई से ई अगर कट करते हो तो खैर इसको छोड़ दिया जाए अभी फिलहाल के लिए। तो यहाँ पर हम क्या कहें, यहाँ पर कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ से कह सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इस कंडीशंस में अगर अपन रेडियस चाहिए तो रेडियस किसके करीब बन जाएगा, रेडियस बनेगा यानी कह सकता हूँ एम भी बाय क्यू बी, और क्यू किसके करीब है ई के करीब, तो एम बी बाय ई बी। अब क्या करिए ना सर, इसको उठाइए और आर की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो आपका एम की वैल्यू अपन आ जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं यानी ई इंटू वी अपॉन में बोलिए कितना 2 पाई, इंटू में कह सकता है एम बी अपॉन में बोलिए कितना ई बी, और इंटू में आपके पास बन जा रहा है जी एन एच बाय बोलिए कितना ई इंटू बी। अब यहाँ से क्या होता है ई इंटू बी आपका कैंसल आउट हो रहा है, आपके पास जो वैल्यू बन जा रही है वो किसके करीब बना। अच्छा यहाँ से क्या बात बनता है, अगर v और v को कैंसिल आउट करें ये v और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से जो अपन स्मॉल m बनेगा ये किसके करीब बनेगा, ये बन जाएगा n इंटू एच इंटू ई अपॉन में बन रहा है कितना 2 पाई इंटू बोलिए m के करीब। और फर्स्ट ऑर्बिट के लिए अगर बात करते हैं तो यहाँ पर लिख लिया जाए फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, यहाँ से अगर n की वैल्यू करें तो n की वैल्यू 1 है ना, बात सही। तो यहाँ पर बात कर देंगे कितना m की जो वैल्यू आ जाएगी m इक्वल्स टू बन जाएगा कितना, यानी ई एच अपॉन में 2 पाई m। देखिए तो ऑप्शन कौन सा है, ई एच अपॉन में 2 पाई m, यानी ऑप्शन नंबर बन गया आपके सेकेंड ऑप्शन बन के तैयार हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों 3 आइडेंटिकल हीट कंडक्टर रॉड्स आर कनेक्टेड इन सीरीज ऑन फिगर, ये फिगर दे रखा है। देन रॉड्स आर साइड्स हैव थर्मल कनेक्टिविटी 2K। अच्छा इसका 2K के अब ये दे रखा है इतना, इसके बारे में लिख रखा है, इतनी जरूरी अपन नहीं है, इतने की नीड नहीं है। तो अपन क्या करिए सीधा सीधा क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो यहाँ से थोड़ा सा थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला लगा लिया जाए, थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर क्या बात बन जाएगा। चलिए यहाँ कहते हैं बच्चों इसका इक्वेशन अगर लिखेंगे तो यहाँ पर बनेगा कितना 2K ए इंटू में 3T माइनस बोल दीजिए कितना T1 बाय कितना बन रहा है, यानी लेंथ इसकी L मान लेते हैं, ये सब इक्वल है, ये भी लेंथ सब क्या है इक्वल है ना। तो यहाँ पर बन रहा है L इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, अपन बन जाएगा यानी T2, यानी अब आ जाएगा यहाँ पर कितना, यानी K इंटू में A, फोकस करिए K इंटू में A इंटू में बन रहा है कितना T1 माइनस T2, कहाँ इधर मूव कर रहा है तो यहाँ बनेगा T1 माइनस बोलिए T2 अपॉन में L इक्वल्स टू क्या बनेगा 2KA इंटू में बन रहा है T2 माइनस T अपॉन में बन रहा है L। इसको आप एक इक्वेशन मान लीजिए, ठीक है। अब क्या करिए ना, इसको यहाँ से कंपेयर करिए और इसको इससे कंपेयर करिए, और कंपेयर करने के बाद आप क्या करिए यहाँ से T1 की वैल्यू निकालिए और यहाँ से T2 की वैल्यू निकालिए, T1 बाय T2 को रखिए, आपका आंसर बन के तैयार हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपके आंसर आ जाएंगे 5/3। इक्वेशन यही है साहब, इक्वेशन यही है, बस आपको थोड़ा सा क्या करा है कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करेंगे आपकी वैल्यू आके निकल जाएगा। चलिए तो आंसर मेरे ख्याल से होना चाहिए कितना, यानी थर्ड चॉइस। मैंने कहा ना इस इक्वेशंस को थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द प्लेट ऑफ पैरेलल, अच्छा द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बहुत बढ़िया। ये कहाँ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका है यानी कहते हैं चैप्टर नंबर 2। कहाँ का है, चैप्टर नंबर 2 का कैपेसिटर से क्वेश्चन है। और आप जानते हैं कि कैपेसिटर किसके करीब होता है, यानी एप्सिलॉन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एप्सिलॉन A अपॉन में बोलिए कितना
डी के करीब बनता है ना। और यहाँ से अगर हम सी डैश की करते हैं, अगर उसको पार्सली फिल कर दिया जाए, डायलैक्ट्रिक्स डाला जाए, तब क्या बात बनता है, तो एप्सिलॉन ए अपॉन में बनता है डी माइनस T1 प्लस T2 प्लस में T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2, है ना। 3 है ना, तो अपन 3 तो लिखना पड़ेगा ना, 1 2 और ये वाली बात भी तो लिखनी पड़ेगी। चलिए अब यहाँ पर छोटी सी बात आती है, इसको सॉल्व करने की बात आती है। सॉल्व करने की बात आती है तो 3D बाय बोलिए कितना, यानी मैं कह सकता हूँ 8K1 प्लस बोलिए D बाय कितना 2K2 और प्लस कह दीजिए D और माइनस कह दीजिए कितना 3D बाय बोलिए कितना 8 और यहाँ पर माइनस D बाय कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी D बाय 2। अगर आप इसको सॉल्व करें थोड़ा सा तो यहाँ पर एक छोटी सी वैल्यू आ जाती है एप्सिलॉन ए अपन में बोलिए D इनटू में आपके पास बन जाता है 3 बाय बोलिए 8K1 प्लस बोलिए कितना 1 बाय 2K2 प्लस बोलिए कितना 1 बाय 8। और इसको और थोड़ा सा अगर सॉल्व करते हैं सर तो यहाँ पर एक छोटी सी वैल्यू ये भी आ जाएगी इक्वल्स टू कितना, यानी कह सकते हैं एप्सिलॉन ए अपॉन में डी इनटू में कर दीजिए कितना, डी को कॉमन ले लिया जाए, यहाँ पर कह सकते हैं 3 बाय 8 इंटू K1 प्लस 1 बाय 2 इंटू में K1 की वैल्यू पुट करिए 4/5 इंटू K1 और प्लस में 1 बाय कितना 8, ये वाला वैल्यू। इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन ए अपॉन में कितना बन रहा है सर डी इंटू बोलिए कितना, यानी 3 बाय बोलिए 8 इंटू K1 प्लस बोलिए 5 बाय 8 इंटू बोलिए 1 और प्लस में 1 बाय कितना 8। अगर आपने कहा कि C डैश इक्वल्स टू कितना 2C, तो यहाँ पर कर लिया जाए 2 इंटू में 1 बाय कितना, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लिया जाए, इक्वल्स टू 2 इंटू में यहाँ से हम कर लेते हैं कितना एप्सिलॉन ए अपॉन में बोलिए कितना D इंटू 1 बाय K1 प्लस बोलिए कितना 1 बाय 8 और चलिए इक्वल्स टू कितना 2 एप्सिलॉन नॉट ए। अरे वही बात है, इसको प्रूफ कर दिया हमने, तो ये वाली बात क्या है सी के करीब नहीं 2C के करीब नहीं हो गया, यही प्रूफ कर रहे थे। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 2 इंटू में करिए कितना 1 बाय K1 प्लस बोलिए 1 बाय 8 इक्वल्स टू कितना 1 बाय कितना कर रहा है 1, तो यहाँ से क्या आएगा 1 बाय K1 प्लस 1 बाय 8 इक्वल्स टू बन गया कितना, ये दो को इस तरह भेजा जाए 1 बाय 2, तो 1 बाय अगर हम बात करते हैं 1 बाय K1 इक्वल्स टू 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 8, तो ये वाला जो वैल्यू सॉल्व करके आ जाएगा ये आ जाएगा कितना 3 बाय 8, K इक्वल्स टू बन गया 8 बाय 3, K1 कितना आ गया 8 बाय 3, तो ये वाला जो वैल्यू आता है ये अप्रॉक्सीमेट किसके करीब बनेगा, यानी 2.66 के करीब। तो यहाँ से आपसे वैल्यू पूछ रहा है कितना आएगा 2.66, ये वाला वैल्यू आपका बन के तैयार हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले तो क्वेश्चन है 2 cities X and Y are connected by the regular bus service with the bus having leaving in the either directions every tea time. A girl is driving a scooty with a speed of 60 km per hour इन द डायरेक्शंस X to Y। मतलब यहाँ पर छोटी सी बात ये कर लिया जाए, यहाँ पर हमने कह दिया कि क्या है ये X है और ये क्या है आपका ये Y है, ठीक है। चलिए ये डिस्टेंस आपका क्या है जी, ये डिस्टेंस आपका फिक्स हो जाता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ की जो स्पीड है मैंने कह दिया ये स्पीड क्या है वेलोसिटी ऑफ गर्ल और इधर जो आ रही है ये आपका है वेलोसिटी ऑफ बस, ठीक है। चलिए और टाइम इंटरवल कितना है, टाइम इंटरवल 10 मिनट्स पे ये बसें चल रही है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि देखिए X to Y, नोटिस दैट द बस गोज पास्ट हर एवरी 30 मिनट्स, ठीक है। और हाँ ये 30 मिनट बाद जा रही है, यानी T1 आपके सामने दे रखा है सर, तो T1 आपके सामने कितना है यानी 30 मिनट्स, तो 30 मिनट का मतलब क्या हो गया 1/2 आवर्स, बात सही है। और यहाँ पर 10 मिनट्स यानी T2 आपको दे दिया जी 10 मिनट, 10 मिनट का मतलब कितना हो गया, यानी कह सकते हैं 1/6 आवर, क्लियर है। चलिए तो यहाँ पर अगर सेम डायरेक्शंस की बात करें, सेम डायरेक्शंस में ये गर्ल्स जा रही है, इधर भी बस जा रही है, 10-10 मिनट में ये बस खुल रही है, ये 30-30 मिनट में बस खुल रही है, ठीक है। चलिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर कहते हैं सेम डायरेक्शंस ले लीजिए और यहाँ पर कर दीजिए अपोजिट डायरेक्शंस, अपोजिट डायरेक्शंस। तो यहाँ पर सेम डायरेक्शंस और अपोजिट डायरेक्शन, तो सेम और अपोजिट में क्या बातें बन रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी लगा दीजिए सर। तो यहाँ पर बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ बस माइनस वेलोसिटी ऑफ गर्ल इनटू में कर दीजिए कितना करते हैं कितना, यानी T1 इक्वल्स टू, ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है इसीलिए हमने कहा वेलोसिटी ऑफ बस प्लस वेलोसिटी ऑफ गर्ल इनटू में यहाँ से बात कर लेते हैं कितना T2। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए, यानी वेलोसिटी ऑफ बस माइनस कितना बन रहा है 60 इंटू में कितना बन रहा है 1/2 इक्वल्स टू कितना, यानी कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बस प्लस में कितना 60
और इनटू में बन गया 1/6, तो 2 से ये वाली बात 3 कैंसिल आउट हो जाती है। यानी इसको थोड़ा सा अगर सॉल्व की जाए तो यहाँ पर एक बात बन जाएगा, यानी 3 इंटू बोल दीजिए VB माइनस 60 इक्वल्स टू बन जाएगा आपका VB आप प्लस कर दीजिए 60, तो यहाँ से 3 VB माइनस 180 इक्वल्स टू कितना VB प्लस बोलिए 60, तो यहाँ से बन जाएगा 2VB इक्वल्स टू बन जाएगा कितना बन रहा है 240, तो यहाँ पे 240 अपॉन में बन गया 2, यानी जो बस की स्पीड होगी ये कितनी बन जाएगी, यानी 120 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो गया, 120 किलोमीटर पर आवर। अच्छा 120 किलोमीटर पर आवर कहाँ पर दिख रहा है, ये चॉइस आपको मिल रहा है, तो बाकी निकालने का ऐसा कोई जरूरत है नहीं, तो चॉइस नंबर आपका 4 बन जाता है। ये गलत है, ये भी गलत है। लेकिन बच्चों अगर आपको लगे कि सर हमें टाइम चाहिए तब क्या करेंगे, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या बनेगा, यानी वेलोसिटी ऑफ बस माइनस वेलोसिटी ऑफ गर्ल इंटू कर दीजिए कितना T1, तो यहाँ से VB बन गया कितना, यानी 120 माइनस हो गया 60 इंटू कर दीजिए कितना 1/2, यानी बन गया कितना 60 इंटू 1/2, यानी ये आपका बन के तैयार हो जाता है बच्चे। तो ये आपके सामने आ जाता है, यहाँ पर 30 किलोमीटर का डिस्टेंस बन चुका है। अब अपन टाइम चाहिए तो टाइम किसके करीब बनेगा, 30 अपॉन में कितना बन गया है आपका, यानी 120 का स्पीड, तो ये बन गया 1/4, ये बन गया घंटा, 1/4 घंटा, तो 1/4 घंटा कितना हो गया, 1/4 घंटा हो गया 15 मिनट के करीब। 15 मिनट लगेगा 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होगी, 15 मिनट लगेगा 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये बस खुले। 22 नंबर क्वेश्चन करा, अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 20 kg एंड द लेंथ 5 मीटर लिस्ट अगेंस्ट अ स्मूथ वर्टिकल वॉल मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद ईट। अच्छा वॉल के साथ है, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्या ये वॉल के साथ है, तो इसका मतलब ये वाली जो बातें हैं मैंने कह दिया ये क्या है, वॉल है, और यहाँ पर क्या करते हैं ये, यानी 60 डिग्री पर, तो ये वाली बातें ऐसा स्ट्रेट है, तो वॉल के साथ 60 है, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये बन गया 60, तो ये बना 90, तो ये बन गया आपका कितना, यानी 30। चलिए यहाँ पर अब क्या बात बनता है, अगर हम इस रोड की बात करें यहाँ पर, तो ये वाला कहाँ लगेगा, फोर्स एफर्ट, एफर्ट किधर लगेगा, एफर्ट लगेगा आगे, तो यहाँ पर फ्रिक्शन किधर लग जाएगा, इसकी तरफ। क्लियर है, चलिए अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये नॉर्मल रिएक्शंस एक बार, तो ये बन गया आपका R2, कोई दिक्कत वाली बात होनी भी नहीं चाहिए। अब क्या है ना, ये अगर इस तरफ मूव करेगा तो यहाँ पर जब भी हम वेट की बात करें, ये वेट कहाँ लग रहा है, जरा फोकस करिए, थोड़ा सा टेढ़ा चला गया लाइन, टेढ़ा नहीं जाना चाहिए। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं किसका, वेट का। चलिए तो ये जो वेट आपका दिख रहा है, वेट यानी W इक्वल टू किसके करीब बनेगा, mg, ये इस साइड लगेगा, तो आपका जो नॉर्मल रिएक्शन है ये जो आपका ये इस तरफ लगेगा, तो यहाँ पर एक काम क्या करिए, एक जगह टॉर्क को 0 मान लीजिए, टोटल नेट टॉर्क क्या बनिए 0। अब नेट टॉर्क 0 मान लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बात बन जाएगा, यहाँ पर कह सकते हैं जी R2 इंटू में कितना साइन 30 डिग्री, है ना बात सही, R2 इंटू कितना साइन 30 डिग्री इंटू में कर दीजिए इसका कितना लेंथ L मान लिया जाए, हमने इस पूरे का लेंथ कितना मान लिया है, इस पूरे का लेंथ हमने कितना मान लिया, L मान लिया, ठीक है, और ये लेंथ कितना हो गया L/2, या मिड पॉइंट से हमने ले लिया है, इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, ये बनेगा वेट, इधर से ये एंटी क्लॉकवाइज वेट इंटू में क्या बात बनेगा, ये बन जाएगा यानी L2 इंटू बोल दीजिए कॉस कितना डिग्री, यानी 30 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए, तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं R2 इंटू साइन 30 की बात अगर करें, इंटू में कर दिया जाए L, तो यहाँ से L और L को काट दिया जाए ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, तो यहाँ पर किसके बराबर बन जाएगा, R2 इक्वल्स टू बन जाएगा, यानी W इक्वल्स टू कितना mg इंटू बोलिए कितना mg, और इसको साइन 30 mg इंटू बोलिए कितना cos 30 अपॉन में कितना 2 इंटू बोलिए कितना साइन 30, बन रहा है क्या, ये वाली बातें तो बन जाएगा। अच्छा L/2 की बात कर लिए, ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या बातें बन रहा है, अगर हम यहाँ से बात कर लें तो इस पार्ट को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी R2 cot 30 डिग्री, ठीक है, चलिए तो cot 30 लेते हैं, तो यहाँ से क्या बात बन जाएगा, mg बाय कितना था ये 2, तो यहाँ पर बन गया mg बाय आपका कितना बन रहा है बच्चे 2 बन रहा है, तो यहाँ से अगर R2 की बात अगर करें तो m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू आपके सामने है 20 kg, यानी 20 kg, g की वैल्यू कितनी है यानी 10, और यहाँ पे 10 30 हो गया कितना √3, और यहाँ पर करेंगे 2, तो 2 से ये 100, तो यहाँ पे 10 टाइम्स में, तो 10 इंटू 10 कितना हो गया 100, और रूट कितना 3 न्यूटन, कौन सा ऑप्शन है 100√3, तो आपका चॉइस बन गया कौन सा, यानी सेकेंड चॉइस। तो आराम से ये क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पे मोमेंट ऑफ कपल का क्या है, यहाँ पे लगा लीजिए की कॉन्सेप्ट क्या बन रहा है इसका, इसका बनता है मोमेंट ऑफ कपल लगा दीजिए,
क्या लगाएंगे, मोमेंट ऑफ कपल, ये वाला लगा दीजिए एंटी क्लॉक, और या फिर बैलेंस रूल लगा दीजिए, क्या लगेंगे, बैलेंस रूल, ठीक है, ये आपका बन के तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये सब देखने के बाद ना इस क्वेश्चन आपको थोड़ा सा क्या होना चाहिए, थोड़ा सा डेप्थ में एसएचएम पढ़े होंगे तो ये सब क्वेश्चन आपको ऑसिलेशन वाली पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। 23 एन ऑसिलेशंस ऑफ स्प्रिंग ऑफ मास सिस्टम, अ स्प्रिंग इज कनेक्टेड टू अ बॉक्स फिल्ड विद अ सैंड, ठीक है, भर दिया किससे, बालू से। एज द बॉक्स ऑसिलेट सैंड लीक्स स्लोली आउट ऑफ बॉक्स, बहुत बढ़िया, धीरे धीरे क्या कर रहा है वो सैंड गिर रहा है, वर्टिकली टू द एवरेज फ्रीक्वेंसी ओमेगा एट द एवरेज एम्पलीट्यूड ए, ठीक है, टाइम टी की रिस्पेक्ट में दिया है। द सिस्टम चेंज विद द टाइम टी विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस एस्कीमेटिकली, ये है ना, तो अब ये स्कीम से कह रहा है कि आप ये बता दीजिए कि जो डिपिक्ट हो रही है यहाँ पर जो चेंज हो रही है ये क्या कौन सा ग्राफ सही होगा। तो यहाँ पर आपको काम क्या करना है बच्चों, यहाँ पर करना है कि जो आप जानते हैं यानी के किसके करीब बनता है, ये बनता है एम आई इंटू बोलिए ओमेगा स्क्वायर, जानते हो ना, स्प्रिंग कांस्टेंट की बात हो रही है, या फिर यहाँ पर आप क्या की बात करें, हाँ ओमेगा जो है ये आपको क्या बता रहा है बच्चों, अगर हम ओमेगा की बात करें तो यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी को भी बताता है, ठीक है, या फ्रीक्वेंसी को बताता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मास यहाँ पर, तो ओमेगा किसके करीब बन जाएगा, ये बन जाएगा यानी के बाय एम, रूट में के बाय एम। और यहाँ पर एनर्जी ऑफ एसएचएम कितना बनेगा, जो एनर्जी ऑफ एसएचएम बनता है ये बनता है हाफ, और ये बन जाता है जी के इंटू बोलिए एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो यहाँ पर एनर्जी एसएचएम क्या हो रहा है, एनर्जी ऑफ एसएचएम ई यानी प्रोपोर्शनल टू बन रहा है कितना ए स्क्वायर, और यहाँ पर ओमेगा प्रोपोर्शनल टू बन रहा है कितना एम, मास घट रहा है यानी ये ओमेगा बढ़ेगा, तो सीधा सीधा आपका जो ग्राफ होगा वो कैसा बन जाएगा, कुछ इस प्रकार से, ये तो स्वाभाविक बात है ये बढ़ेगा, ये बात दीजिए कहाँ बढ़ेगा, कहाँ बढ़ेगा, ए में भी बढ़ रहा है, बी में भी बढ़ रहा है, सी में भी यानी तीसरा में भी बढ़ रहा है, और चौथा, ये तो चॉइस आप काट दीजिए। चलिए अब आती है क्या कि यहाँ पर ए को बढ़ाएंगे यानी कह सकते हैं इसको बढ़ा रहे हैं तो ये एनर्जी तो ये आधा बढ़ जाएगा, आधा बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या बन रहा है, आधा बढ़ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर एक छोटी सी बात होगी, एनर्जी ऑफ एसएचएम डिक्रीजेस, यहाँ पर क्या कहेंगे, इस पॉइंट से ये पता चलता है, यहाँ पर देखिए इसको एम्पलीट्यूड को दोगुना करोगे तो ये वाला घट रहा है ना, तो एनर्जी ऑफ एसएचएम क्या बन रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, और ये डिक्रीज कर रहा है इसका मतलब यहाँ से क्या बातें बन जाएगा इस तरह का, तो कहाँ ग्राफ दिख रहा है क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए सेकेंड बिल्कुल नहीं, ये वाली बातें, तो आपकी जो चॉइस बन रही है वो कौन सा बन रहा है, यानी सेकेंड चॉइस, यहीं पर घट रहा है, ये भी आपका गलत हो जाएगा, पहला भी आपका क्या बन जाएगा, ये भी गलत है, ये तो कांस्टेंट होगा ही नहीं, इसीलिए आपका चॉइस नंबर कौन सा बनेगा, सेकेंड चॉइस। तो यहाँ पर बस थोड़ा सा फार्मूला को ध्यान रखिए, और इस फार्मूले से आपका ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बन के तैयार हो जाएगा, कोई बड़ी बात यहाँ नहीं थी। चलिए अब जरा सोचिए क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, a balloon is made up of material of the surface tension S and its inflation outlet from where gas is filled in it has a small area A, it filled with a gas of the density rho and takes a spherical shape of radius r. When the gas is allowed to flow freely out of it, its radius r changes from r to 0 in time t if a speed v यानी आर के रिस्पेक्ट में दे दिया है ऑफ गैस कमिंग आउट ऑफ द बलून डिपेंड्स ऑन आर एस आर के पावर ए एंड द टी प्रोपोर्शनल टू एस के पावर अल्फा, ए के पावर बीटा, और यहाँ पे रो के पावर गामा, आर के पावर यहाँ पे दे दिया है आपका डेल्टा, ठीक है। चलिए इस तरह का अगर क्वेश्चन दिखाई दे इसका मतलब ये कहाँ से है, ये आपके डायमेंशन से क्वेश्चन है, कहाँ से ये क्वेश्चन है, यानी बात करें हम डायमेंशन से क्वेश्चन है, और डायमेंशन में कहाँ से है, यानी कह सकते हैं हम लोग यानी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से, कहाँ से, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से क्वेश्चन है। ये तब आता है जब एक दूसरे के रिलेशन निकालना हो, ठीक है, तब आता है। तो यहाँ पर क्या करिए ना, इस तरह के क्वेश्चन अगर दे रखा हो तो टी कुछ करिए नहीं, इस तरह क्वेश्चंस को सीधा सीधा कर दीजिए, टी प्रोपोर्शनल टू एस के पावर कितना है अल्फा, फिर मैंने कह दिया ए के पावर कितना है बीटा, फिर यहाँ पर रो के पावर क्या है गामा, और यहाँ पर रेडियस के पावर कितना दे दिया है डेल्टा। तो यहाँ पर क्या करिए टी इक्वल्स टू यहाँ पर करिए के, एस के पावर अल्फा, ए के पावर बोलिए बीटा, रो के पावर बोलिए गामा, आर के पावर कह दीजिए एस। तो यहाँ पर इक्वेशन मान लीजिए, यहाँ पर के जो है ये क्या है डायमेंशनलेस कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ पर कर दीजिए m0 L0 t, दोनों तरफ डायमेंशंस लिखिए, दोनों तरफ डायमेंशंस लिखिए, डायमेंशंस क्या बनेगा सरफेस टेंशन का m t का -2
बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और यहाँ पर कर दीजिए अल्फा, यहाँ पर क्या है, एरिया क्या होगा एल स्क्वायर, यहाँ पर क्या बात बनेगा यानी कह सकते हैं बीटा, यहाँ पर आपका रो डेंसिटी है, डेंसिटी का क्या बनता है मास पर यूनिट वॉल्यूम ml-3, ये बन जाएगा आपका कितना गामा, और यहाँ पर आपके सामने रेडियस का मतलब हो गया एल, ये बन जाएगा आपका क्या डेल्टा। तो अब क्या करिए ना बच्चों, इसको एक सॉल्व करिए और यहाँ से क्या करिए अल्फा बीटा और आप क्या करिए गामा और डेल्टा का वैल्यू निकाल लीजिए और यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ से तो आप पता चल ही जाता है, क्या पता चलता है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखिए, m पर पावर क्या है अल्फा बन रहा है, और यहाँ पर क्या है जरा सोचिए, m पे पावर अल्फा और t के पावर कितना -2 अल्फा। चलिए अब यहाँ पर कहाँ पर बन रहा है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर m के पावर गामा और यहाँ पर l पर पावर कितना है -3 गामा, इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ पर बन जाएगा आपका कितना, सॉल्व करने के बाद ये सब सॉल्व करोगे तब की बात आती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक वैल्यूज आ जाएगा और ये वैल्यू कितना आएगा यानी 2 बीटा आप प्लस बोलिए डेल्टा इक्वल टू कितना 0 और अल्फा प्लस गामा इक्वल टू बन रहा है 0। कंपेयर करेंगे आपको यहाँ से ये जो पावर है ये इसका यानी ये गामा इससे और ये पावर m के m से और इसे आप कंपेयर करेंगे। जब आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर पाएंगे कि अल्फा जो बन रहा है ये माइनस गामा करीब है, जो अल्फा के वैल्यू है वही गामा बनेगा और एक दूसरे का उल्टा बन रहा है, बात सही है ना। तो यहाँ चॉइस से सीधा आ जाइए, इस तरह के क्वेश्चन लेंथी को मत करिए। तो अल्फा कितना बन रहा है अप्रोक्सीमेट, जब भी बात बनेगा आपका ये बन जाता है प्लस माइनस। तो अगर यहाँ पर बात करते हैं ये अल्फा तो ये वाला ऑप्शन नहीं बनेगा क्योंकि ये एक दूसरे के क्या बना चाहिए सेम बना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, ये भी नहीं बनेगा आपके सामने, ये माइनस है ये भी नहीं बनेगा। आपके पास चॉइस कौन सा बनता है यानी फोर्थ चॉइस। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि अल्फा की जो वैल्यू है वो माइनस गामा हो रही है, तो ये थोड़ा सा आपको देखने वाली बात है, ठीक है। तो चलिए इतना इसमें समय लगाने की कोई बात थी ही नहीं। तो चॉइस नंबर कौन सा बन गया, निकाल सकते हैं, चॉइस आपका बन गया थर्ड चॉइस। इसके बाद एक क्वेश्चन और भी डाला है मेजरमेंट से कि कंसीडर द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट बेंडिंग मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर, सपोज इट्स 10 वर्नियर स्केल डिवीजन। VSD दे रखा है साहब आपके सामने और कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, यानी इस क्वेश्चंस के लिए आपको वैल्यूज गिवन है, क्या है 10 VSD, जरा सोचिए यहाँ पर कहते हैं 10 VSD किसके करीब बन जाएगा 9 MSD के करीब बनेगा। तो यहाँ से VSD किसके करीब बन जाएगा, तो 9/10 यानी MSD के करीब बन रहा है, यानी ये किसके करीब बन जाएगा 0.9 और ये MSD करीब बन रहा है, ठीक है। चलिए यानी कह सकते हैं मेन स्केल डिवीजन MSD, ठीक है। चलिए और 1 BSD किसके करीब बन गया, अब यहाँ पर 1 BSD आपके बन के तैयार हो जाता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं लिस्ट काउंट किसके करीब होता है, लिस्ट काउंट होता है साहब 1 MSD, अब माइनस बोल दीजिए कितना 1 VSD के करीब। तो यहाँ से 1 MSD कितना 0.1 माइनस 0.09 बराबर ये वाला वैल्यू बन जाएगा कितना 0.01 सेंटीमीटर करीब। लिस्ट काउंट की वैल्यू कितनी आ गई 0.01। रीडिंग कितना दिया साहब आपको, रीडिंग जो दिया है ये रीडिंग आपको दे दिया है 5.08, यही तो रीडिंग है आपका, है ना। चलिए रीडिंग अपन क्या है ये वाला वैल्यू आपको दे रखा है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर एक छोटी सी बात ये भी आ जाता है कि हमें फाइनल रीडिंग चाहिए, तो क्या बनेगा, इसीलिए बन जाएगा फाइनल रीडिंग। फाइनल रीडिंग कितना, अब आपके मन में आएगा कि ये कैसे आया, यहाँ पर मेन स्केल में 5 सेंटीमीटर्स दे ही रखा है साहब, और ये जो वैल्यू है दोनों का ये आपको डिविजन्स कितना है 8 डिविजन्स दे दिया है दोनों का। तो सीधा सीधा कितना है, तो 8 बाय कर देगा 100 तो 0.08 अब प्लस में 5 तो ये बन गया 5.08। तो यहाँ से आपका बन जाता है कितना, यानी कह सकते हैं यहाँ से 5.08 माइनस कर दिए कितना 0.1। तो यहाँ पर जब आप इस वैल्यू को थोड़ा सा आप इसको हटाएंगे तो यहाँ पर क्या बातें बन जाएगा, ये आ जाएगा 4.98 के समथिंग, कितना रहा है इसको आप कर लीजिए तो 4.98 सेंटीमीटर आपका बन के तैयार होता है, ठीक है। तो ये आपका 4.98 ऑप्शन नंबर आपका क्या बन रहा है थर्ड। वैसे अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन आपका मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, पता नहीं क्यों पूछ रहा है, ये आपका मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ मेंस में लगभग ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो कह रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, फिर से कैपेसिटर क्वेश्चन डाल दिया है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मेड ऑफ सर्कुलर प्लेट इज बेंट charge such that the surface charge density on its plates is increasing at the constant rate with time t, the magnetic field arising due to displacement current। अच्छा आप जब जानते हैं ना सर तो डिस्प्लेसमेंट करंट किसके करीब होता है, डिस्प्लेसमेंट करीब होता है यानी एप्सिलॉन नॉट और d phi बाय कितना dt,
होगा कि नहीं होगा, डी फाई बाई डी टी। अच्छा, अब डी फाई किसके करीब बनेगा, एप्सिलॉन नॉट, और जब भी डी फाई की बात करते हैं तो ई इंटू क्या बनेगा, ई ए के करीब बनेगा। अब यहाँ पर ई ए कितना है, तो आई डी इक्वल्स टू, अब यहाँ से बनेगा एप्सिलॉन नॉट इंटू ई ए किसके करीब बनेगा, अगर चार्ज है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो हम कह सकते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन में बोलिए एप्सिलॉन नॉट, इंटू में क्या कहेंगे सर, ए कह देंगे। तो यहाँ पर जो आपका ये जो डी बन रहा है ये किसके करीब बनेगा, यानी ए, इनटू में क्या बन रहा है, यानी कह सकते हैं सिग्मा। और अगर इसको पार्ट आप करेंगे ना तो यहाँ से कहते हैं डी सिग्मा बाय डी टी कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहे तो इस पार्ट को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, अगर हम इसको बोल दे क्या है, ये जो पार्ट है ये आपका क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं कॉन्स्टेंट। अगर ये कॉन्स्टेंट बनेंगे तो आई डी की जो वैल्यू आएगी वो क्या बनेगा, आई डी इक्वल्स टू क्या बनेगा, यानी कॉन्स्टेंट। ये कॉन्स्टेंट, ये पहला कॉन्स्टेंट, तो ये पूरा का पूरा मिलकर कॉन्स्टेंट, तो आई डी की वैल्यू क्या आ रही है, कॉन्स्टेंट। तो अब यहाँ पर क्या है कि जीरो, अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड अराइजिंग ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट करंट इज जीरो एट ऑल प्लेस, नहीं बिल्कुल नहीं होगा, कांस्टेंट बिटवीन प्लेट्स जीरो एंड आउटसाइड द प्लेट, बिल्कुल सही बात बन रहा है, ठीक है। तो ये वाली बात है, क्या बन रहा है, अच्छा नॉन जीरो, जीरो भी नहीं, सॉरी ये जीरो भी नहीं बन रहा है आपका सर, जीरो भी नहीं बन रहा है, तो ऐसे नहीं करना है एकदम से कि ये जीरो बन जाए, तो ये भी आपका क्या है, गलत है। आपका नॉन जीरो एवरीवेयर विद मैक्सिमम एट द इमेजिनरी सिलिंड्रिकल सरफेस कनेक्टिंग क्या है, पेरीफेरीज ऑफ द प्लेट्स, एग्जैक्टली। तो ये इसका ऑप्शन कौन सा बनेगा, यानी आपका तीसरा चॉइस, जीरो बिटवीन प्लेट एंड नॉन जीरो, ना नॉन जीरो बन रहा है, ये कांस्टेंट, इसका मतलब क्या बन रहा है, सीधी बात है, आई डी इक्वल्स टू कांस्टेंट एट द डी फाई बाई डी सिग्मा, ये ऑलरेडी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, वैल्यू आपका वैल्यू निकल ही सकता है, तो ये कभी भी जीरो हो ही नहीं सकता, तो इसका चॉइस कौन सा बनेगा, थर्ड चॉइस आपका बन के तैयार हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को अगर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, देखिए एकदम लेंदी क्वेश्चंस कुछ कुछ दिया है, कुछ कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी है। जैसे अब ये 27 नंबर क्वेश्चंस की बात अगर करें तो 27 नंबर क्वेश्चंस क्या कहता है, जरा देखिए। 27 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है कि an unpolarized light beam traveling in air is inclined at the medium of refractive index 1.73, ये म्यू की वैल्यू साहब आपको दिया है, ब्रिस्टर्स एंगल, तो ब्रिस्टर्स लॉ क्या कहता है, तो यहाँ पर अगर ब्रिस्टर्स लॉ कहेंगे तो tan आई पी इक्वल्स टू किसके करीब बनता है, म्यू करीब बनता है, और म्यू की बात करें तो ये किसके करीब 1.73, 1.73 किसके करीब बनता है, √3 करीब, तो आई पी बराबर कितना बन गया, √3 का मतलब कितना बन गया सर, कितना डिग्री, आई पी का मतलब हो गया यहाँ पर, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट पोटेंशियल, ये बन जाता है आपको कितना 60 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा, 60 पर ही ये वाली वैल्यू आपकी आ जाती है। तो यहाँ पर आई पी इक्वल्स टू कितना बन रहा है, ये बन रहा है 60 डिग्री। और अगर आप इस तरह की क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो यहाँ से ये वाली यानी इंसिडेंट रे, ये वाला बात बन गया रिफ्लेक्टेड रे, और ये आपका नॉर्मल की बात कर ली जाए तो ये ऐसा ब्रिस्टर का नियम, तो ये वाला एंगल आई पी, तो ये वाला बनेगा आपका आर, है ना, और यहाँ पर बनेगा आई आर, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा यहाँ पर। अब जरा सोचिए ना यहाँ पर क्या बात बनता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से जो ये वाला एंगल आपस में कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, यानी आर, तो आई पी इक्वल्स टू क्या बन रहा है, आर इक्वल्स टू कितना डिग्री, यानी 60 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत है भी नहीं। तो यहाँ पर 60 डिग्री, तो यहाँ पर ये वाला पार्ट कट जाएगा, यहाँ पर 30 ये भी पार्ट कट जाएगा, बोथ रिफ्लेक्टेड ट्रांसमिटेड लाइट परफेक्टली पोलराइज एंगल ऑफ इतना, और ये रिफ्लेक्टेड एंगल इज हाईली रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज्ड एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज, बिल्कुल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी यही बन रहा है, इसका मतलब ये चॉइस नंबर कौन सा बन रहा है आपका, चॉइस नंबर बन गया 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। टू आइडेंटिकल चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ए एंड बी हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, चार्ज ऑन ईच स्फीयर इज q एंड द फोर्स इज रिपल्सन बिटवीन f, अ थर्ड आइडेंटिकल, अच्छा ये वाली बात है क्या। चलिए बच्चों आप ये बात तो आप जानते ही हैं, आप क्या जानते हैं जरा समझिए, यहाँ से एक बात तो बिल्कुल एकदम से फिक्स है, ये बात क्या फिक्स है जरा फोकस करिए, यहाँ पर ये बात आप एकदम परफेक्टली जान चुके हैं कि चार्ज की बात चल रही है, एक चार्ज यहाँ पर लीजिए, इस चार्ज का नाम ए कर दीजिए, यहाँ पर एक चार्ज लीजिए जिसको बी कर दीजिए, तीसरा चार्ज यहाँ पर चार्ज कितना क्यू है, यहाँ पर भी चार्ज कितना क्यू है, तीसरा चार्ज यानी सी, यानी चार्ज कितना 0, इसको एक साथ कॉन्टैक्ट मिलाइए, कॉन्टैक्ट मिला रहे हैं तो ये बन गया ए, ये बन गया सी, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन q/2, यहाँ पर फिर से इसी चार्ज को ला रहे हो सी को, तो ये बन गया q/2, यहाँ से करिए, इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पर क्या लगेगा, कूलम्ब्स लॉ लग जाएगा, यहाँ पर बनेगा आपका बी, ये वाली बातें बन जाएगा आपका कौन सा, ये वाली बातें बन जाएगा सी, यहाँ पर बन जाएगा यानी 3q/4, यहाँ पर बनेगा 3q/4, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और दोनों के बीच का एंगल इतना है, तो सीधा सीधा यहाँ पर क्या बात बनेगा, एफ किसके किसके बीच मांग रहा है,
ये मांग रहा है आपका ए और बी के बीच का, ए और बी के बीच का एफ ए बी इक्वल टू कितना बन जाएगा के इंटू Q1, तो यहाँ से बन रहा है Q2 इंटू Q2 यानी 3Q/4 अपॉन में बोलिए आर स्क्वायर, तो यहाँ से क्या बनेगा के इंटू बोलिए कितना 3Q² अपॉन में 8 अपॉन में क्या आर स्क्वायर, तो यहाँ Q/r² को क्या मान लेंगे एफ, तो यहाँ पर जो एफ ए बी बनेगा वो किसके करीब बन जाएगा, ये बन जाएगा 3/8f के करीब। और चॉइस ढूंढिए 3/8f, चॉइस नंबर कौन सा है, फोर्थ चॉइस। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था ये, इसमें थोड़ा सा क्या था कि कॉन्सेप्चुअल था। और दूसरी बात क्या पता है, नीट में इतना लेंदी हे प्रभु कैसे आप इतना लेंदी क्वेश्चन डाल सकते हैं, बच्चों को कैसे परेशान कर सकते हैं आप, थोड़ी भी तो दया करो, है ना। इतने लंबे क्वेश्चन डाल रहे हो एकदम से, हाँ बच्चे बना तो रहे हैं, इतना तो कंफर्मेशन है कि बच्चे बना रहे हैं, बट इतने लेंदी क्वेश्चंस को पढ़ने में उसको समय लग रहा है ना। आप नीट का ले रहे हो, बताओ डॉक्टर बनना है उसे, इंजीनियर थोड़ी बनवा रहे हो, हर एक पॉइंट पर मोमेंट लगा दो, हैं, या फिर आप बेंडिंग मोमेंट्स या स्ट्रेस या फोर्स ये सब लगाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है अ कंटेनर हैज़ 2 चैम्बर्स ऑफ वॉल्यूम्स V1 एंड V2। चैम्बर की बात जैसे आती है तो यहाँ पर एक छोटी सी बात कर लेते हैं। चलिए इस तरह की बात आती है, यहाँ पर मान लिया कि यहाँ पर क्या है, ये एक ऐसा है और यहाँ पर इसका नाम दे देते जी V1, इसका नाम दे देते V2। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स N1, तो ये नंबर ऑफ मोल्स क्या बनेगा N2। तो यहाँ से इस तरह का क्या करिए, दो तरह के क्वेश्चंस बनेंगे, या कंजर्वेशन ऑफ, यहाँ पर आप चार्ज लगा दीजिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाइए, या फिर आप लगा दीजिए मोलर कंजर्वेशन। तो यहाँ पर क्या बनेगा मोलर कंजर्वेशन। मोलर कंजर्वेशन से क्या बात बनता है जरा बताइए, PV इक्वल्स टू क्या बनेगा म्यू आर टी, और ये कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब क्या बनेगा, यानी कह सकता हूँ PV बाई आर टी इक्वल्स टू कितना म्यू। तो यहाँ से एक छोटी सी बात ये भी आ जाती है, इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व किया जाए तो यहाँ से बनेगा सर P1 V1 बाय आर टी RT1, है ना। तो यहाँ से क्या बात है, टी तो ये दोनों के लिए इक्वल हो जाता है, तो कोई परेशान नहीं है। P2 V2 बाय बोलिए कितना R2, और इसको जोड़ दिया जाए, जोड़ा जाए इक्वल्स टू कितना बनेगा P मैक्सिमम, यही मिक्स का ना बात आती है, तो मिक्स का कितना बन जाएगा P इंटू वॉल्यूम कितना V1 प्लस V2, एक बार दोनों को मिक्स भी तो किया गया है, तो यहाँ से अपन क्या बनेगा RT, अरे ये RT को हटा दिया जाए तो आपके पास क्या बनेगा P मिक्स इक्वल्स टू बनेगा P मिक्स जो बनेगा ये बन जाएगा P1 V1 प्लस बोलिए P2 V2 अपॉन में बोलिए V1 प्लस बोलिए V2। तो यहाँ इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए। P1 कितना दे रखा है, P1 आपके सामने है 2, है ना। चलिए देखिए P1 कितना, सॉरी 1 है, P1 कितना 1 है, P1 आपके सामने 1 है, तो यहाँ से 1 की बात कर लिया जाए 1 इंटू V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू कितनी है, V1 की वैल्यू है 2। चलिए प्लस में P2 कितनी है, P2 आपके सामने दिया है 2, V2 की वैल्यू 3 अपॉन में कितना 2 प्लस 3, तो यहाँ बनेगा 2 प्लस 6 अपॉन में 3 और 2 बनेगा 5 इक्वल्स टू बन रहा है 8/5। तो आपका आंसर बनता है 8/5। इसको अगर थोड़ा सा ड्राइव करेंगे तो ये बन जाएगा 1.6 ATM के करीब, आपका आंसर बनता है 1.6 ATM। तो आपका चॉइस बन जाता है कौन सा, यानी सेकंड चॉइस आपका बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, देखिए आसान था क्वेश्चन, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट लगना था और कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं है ना। चलिए थोड़ा सा थर्मोडायनामिक्स से डाला गया क्वेश्चन है और कोई बड़ी बात नहीं है, और ये जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज है थोड़ी बहुत मर्ज कर देती है इस क्वेश्चन को। अब हम 30 नंबर क्वेश्चंस की बात अगर करें तो 30 नंबर क्वेश्चंस क्या कहता है बच्चों, 30 नंबर क्वेश्चंस कहता है अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग अराउंड द origin with the constant force है पुलिंग it towards the origin। बहुत बढ़िया। if Bohr's model is used to describe the motion, the radius r of the nth orbit and the particle of speed v in the orbit depends on n। तो मतलब इस तरह की बात जब भी आ जाए आपके सामने तो आप एक काम ये कर लीजिए, आप क्या करिए यहाँ पर क्या करिए एक ऐसा बोर्स मॉडल बना दीजिए। चलिए पार्टिकल यहाँ पर है, यहाँ पर आपने क्या कर दिया, ये इसकी वेलोसिटी है v, इधर लग रहा है जी कौन सा, यानी अगर हम f की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर हम बात करते हैं कितना fc, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, फोर्स लग रही है, तो यहाँ से f किसके करीब बन जाएगा, f जो बनेगा ये बन जाएगा किसके करीब, अच्छा यहाँ पर अगर और थोड़ा सा एंगुलर मोमेंटम को देखा जाए तो एंगुलर मोमेंटम किसके करीब होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है, यानी कह सकते हैं NH बाय कितना 2 पाए, और ये किसके करीब होता है MVR के करीब होता है। तो आप यहाँ से क्या करिए MVR इक्वल्स टू होता है NH बाय बोलिए कितना 2 पाए। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करिए बच्चों V निकाल लीजिए, V जब निकालेंगे तो क्या बनेगा NH बाय बनेगा 2 पाए इंटू बोलिए कितना
एम, 2 पाई एम इंटू, जरा सोचिए ना, यहाँ से अपन क्या v निकाले तो 2 पाई, ओह सॉरी 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 सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है, v निकालिए, v निकालेंगे तो क्या बनेगा, यानी m इंटू बोलिए कितना r बन गया, 2 पाई इंटू एम इंटू आर। अब यहाँ से क्या करिए, अब f निकाल दीजिए, f किसके करीब होता है, f जो बन रहा है ये किसके करीब, fc, और fc किसके करीब बनेगा, एम वी स्क्वायर अपन बोल दीजिए आर के करीब, तो यहाँ पर m इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपन में बोलिए कितना r इंटू बोलिए 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, तो यहाँ से m से एक m कैंसल आउट हो जाता है। तब भी हम यहाँ पे f की बात करें तो f जो बनेगा ये बनेगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपन में यहाँ पर 4 पाई स्क्वायर इंटू बोलिए एम आर का क्यों। अगर हम बात करें यहाँ पर थोड़ा सा, तो यहाँ पर क्या बातें बन जाएगा, यानी हम बात करें f प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर f इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब, और यहाँ से अगर दोनों का थोड़ा सा रिलेशन देखें तो दोनों का थोड़ा सा रिलेशन क्या बात बनने वाला है। और यहाँ से भी की बात अगर की जाए तो यहाँ से देखिए एम वी आर इक्वल्स टू एन एच बाय 2 पाई, तो यहाँ से भी जो बन रहा है ये प्रोपोर्शनल टू क्या बन रहा है, यानी एन के बात बन रहा है। और यहाँ से अगर थोड़ा सा और देखें इस पार्ट को तो क्या बन सकता है, यानी भी जो बन रहा है वो किसके करीब बन जाएगा, देखिए भी जो बनेगा वो किसके करीब, एन एच बाय 2 पाई। तो यहाँ पर ये, अब यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर पॉइंट अगर लिखे तो यहाँ पर क्या बातें बन जाएगा, अगर हम यहाँ से भी निकालने की कोशिश करें, थोड़ा सा अगर हम भी निकालें तो क्या बात बनेगा, देखिए यहाँ पर अगर हम भी निकालें तो यहाँ से भी इक्वल्स टू बन जाएगा एन एच अपॉन बोली कितना 2 पाई आर इंटू एम, तो यहाँ से भी जो बन रहा है वो क्या बन जाएगा, आपका भी बनेगा प्रोपोर्शनल टू कितना, यानी एन बाय आर, बना कि नहीं बना, भी बन गया आपका एन बाय आर, और आर आपके सामने कितना बन रहा है, जो आर बन रहा है वो प्रोपोर्शनल टू बन रहा है कितना, यानी आपके सामने n के पावर 2/3 बन रहा है। चलिए तो यहाँ से 2/3 कर बन जाता है, आर क्यूब बन जाता है। तो यहाँ से अब कैसे बनेगा, ये वाला जो अगर वैल्यू को पुट करते हैं, ये वाला अगर थोड़ा सा इसको हटाया जाए, थोड़ा सा अगर इसको हटाएगा, अगर डायरेक्ट ना करें तो यहाँ पर हम ये वैल्यू लिख सकते हैं, जो आर की जो वैल्यू बनेगी वो किसके करीब बनेगा, 1/n के पावर 1/3। अब आप देखिए ना यहाँ पर ये वाली बात को पुट कर दीजिए, अगर ये इसको पुट करेंगे तो क्या बनेगा, भी प्रोपोर्शनल टू n बाय, अब ये आर के जगह पर क्या लिखेंगे, n बाय 1/3, तो यहाँ पर बनेगा कितना, यानी इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं, इसको सॉल्व कर रहा हूँ, भी n के पावर 1 इंटू बोलिए n के पावर कितना -1/3, तो यहाँ से भी प्रोपोर्शनल टू n के पावर कितना बन रहा है 2/3। तो एक बार तो अपन ये वाला वैल्यू आ गया, एक बार तो अपन आ गया कितना कि जो अपन v है वो किसके करीब बनेगा, n के पावर कितना बन गया, यानी कह सकता हूँ मैं 2/3, ठीक है। और यहाँ पर भी प्रोपोर्शनल टू n के पावर 1/3, तो r के पावर कितना बनेगा, n के पावर कितना 2/3। तो यहाँ पर आइए इस वैल्यू को पुट करते हैं और देखते हैं कहाँ पर आंसर है। तो n के पावर 2/3 एक यहीं पर अपन दिख रहा है और कहीं नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ऑप्शन भी यही होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपके बन जाएंगे यानी 2, ये बात भी सही है, ठीक है। चलिए ये बात समझ में आ गया होगा, है ना बात सही। अगर और थोड़ा सा इसको सॉल्व करें तो आप आराम से इसको बना सकते हैं, ये कैसे हुआ, आर के पावर इतना। चलिए अगर और आप इसको चाहे तो यहाँ से आप कर लीजिए वैल्यू को पुट करके, ठीक है, आर क्यू निकाल लीजिए। अब यहाँ से आपको मन करे ना तो यहाँ से क्या करिए, ये वाला पॉइंट को आर क्यू निकाल लीजिए। तब आप आर क्यू निकाल लेंगे तो क्या बात बनेगा, आर क्यू बनेंगे तो 1 सीधा एन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देखिए तो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आर क्यू कितना बन रहा है, यानी यहाँ पर सॉरी आर क्यू बन रहा है आपका एन स्क्वायर, ठीक है। आप यहाँ से भी इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं, आपका जो मन करे वो कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेगा, आर क्यू एन का स्क्वायर, और आर प्रोपोर्शनल टू क्या बनेगा, एन के पावर कितना 2/3। अब उतना घूमने की जरूरत नहीं है, आर बराबर एन के पावर 2/3 ढूंढिए और तुरंत आंसर करिए। ऑप्शन नंबर कौन सा, थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर करें तो कह रहा है क्या 31 का अगर क्वेश्चन है तो यहाँ पर कह रहा है कि the radius of Martian orbit around the sun is around 4 times the radius of the orbit of the Mercury. The Martian year is 687 Earth days. Then which of the following in the length of the, यहाँ पर कैपलर का लगा दीजिए, कैपलर्स KEPLERS कैपलर्स लॉ लगा दीजिए। कैपलर्स लॉ क्या कहता है बच्चों, टी अगर हम बात करें टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर बन रहा है आर का बोलिए कितना, यानी क्यों, तो यहाँ से टी प्रोपोर्शनल टू आर के 3/2। अब ये वाला वैल्यू को थोड़ा सा पुट करिए, थोड़ा सा इसको क्या करिए, थोड़ा सा इसको रफ करते हैं, ठीक है। चलिए ताकि हम यहाँ से इस वैल्यू को पुट कर पाए। चलिए अब यहाँ पर इस वैल्यू को पुट करिए तो यहाँ पर क्या बनेगा, यानी कह सकता हूँ मैं T1/T2 इक्वल्स टू कितना, आर बोलिए कितना, आर
1 बाय बोलिए कितना R2 का बोलिए पावर कितना 3/2। तो यहाँ पर क्या करिए R1 R2 कितना है, एक वैल्यू 4 है तो 4 टाइम्स किया गया है, तो यहाँ पर 4R की बात कर लीजिए, यहाँ पर बन रहा है 3/2, तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी ये बन जाएगा आपका कितना, यानी 1 बाय कितना 8, और यहाँ से T1 इक्वल्स टू आपके सामने आता है 1/8 इंटू में कर दीजिए कितना 687, ये आपका बनके तैयार ईयर्स में आंसर। तो यहाँ डिवाइड कर लीजिए अप्रॉक्सीमेट 8 और 88 64, यानी 8 8 88 64 यहाँ पर, बस इसको देखने की जरूरत नहीं है, जिस बच्चे ने यह बनाया गलत बना दिया इस क्वेश्चन को। चलिए 88 डेज इसका आंसर बनके तैयार। तो चॉइस नंबर कौन सा बना, फर्स्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा देख लिया जाए। 32 का जो क्वेश्चन है बच्चों, अगर इसको अगर देखें तो यहाँ पर एक छोटी सी बात ये भी आता है कि अ बॉडी वेट 48 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू अर्थ एट द हाइट। अच्छा, यहाँ पर हाइट की बात आती है, ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है और यहाँ पर वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू हाइट की बात आती है। तो वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू हाइट, जैसे ही आप यहाँ से डब्ल्यू निकालेंगे तो क्या बनेगा एम जी, तो यहाँ से डब्ल्यू डैश इक्वल टू बनेगा एम जी डैश, तो यहाँ से क्या बात बनेगा एम इंटू जी की अगर बात करते हैं तो क्या होता है आर बाय आर प्लस जी, सॉरी आर प्लस आर बाय एच का पूरे का पावर कितना, यानी कहते हैं स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और अगर सॉल्व कर ली जाए, है ना, ग्रेविटेशनल क्वेश्चन आपने पढ़ा ही होगा तो ये बात है। तो यहाँ से कितना मास कितना दिया है 48 इंटू में यहाँ से क्या बनेगा आर बाय बोलिए आर प्लस एच कितना बन रहा है आर बाय 3, पूरे का क्या करते हैं जी स्क्वायर। तो यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए तो यहाँ पर क्या बात बनने वाला है, यहाँ पर बात बनेगा 48 इंटू में क्या बनेगा आर स्क्वायर अपॉन में बोलिए कितना आर 3R 4R, यानी यहाँ पर बन जाएगा 16R स्क्वायर अपॉन में बन जाएगा कितना 339, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल आउट, 16 तो यहाँ पर बन रहा है कितना 3 इंटू बोलिए 9, इसका मतलब हो गया कितना 27 न्यूटन का फोर्स यहाँ पर लग रहा होगा, 27 न्यूटन, ये वाला चॉइस आपका बनके तैयार हो जाता है। तो 32 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा वो क्या बन जाएगा, यानी 27 न्यूटन, चॉइस नंबर 2। एक क्वेश्चन यहाँ पर 33 की बात आती है। 33 की जब भी बात आती है अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर, यानी चैप्टर नंबर 3 यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है और रेजिस्टेंस से डाला गया क्वेश्चन है। अ वायर of resistance R is cut into 8 equal pieces. From these pieces 2 equivalent resistance are made by adding 4 these together in parallel। अरे इसका मतलब क्या है, ये इसको ना अलग अलग 4 भागों में इसको क्या कर दिया कट किया है और फिर से इसको क्या कर दिया ये पैरेलल में इसको जोड़ दिया है। ठीक है, चलिए जैसे इसको जोड़ा है इसका मतलब यहाँ पर कितना बन जाएगा, अगर हम इसकी बात करें तो ये बन जाएगा R/8, तो ये भी बनेगा R/8, क्लियर है कि नहीं है, बनेगा और R/8, और यहाँ पर एक रेसिस्टेंस का कितना बन रहा है R/8, तो ये पूरे चारों को मिलाकर कितना बन जाएगा तो R/32, और ये पूरे चारों का मिलाकर कितना बन जाएगा क्योंकि ये पैरेलल और ये आपस में कैसा किया है पैरेलल कर दिया है, तो ये बन जाएगा R बाय आपस में कितना 32। अब ये सीरीज में हो गया तो सीरीज में हो गया, तो अगर RS निकालेंगे तो R/32 प्लस बोलिए R/32, इस तरह का क्वेश्चन, ये आसान क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 2R बाय कितना 32, यानी हम कह सकते हैं R बाय कितना बनेगा, R बाय बन जाएगा 16, R/16। किसने बच्चे टिक लगाया, बिल्कुल सही लगाया, क्या बन जाएगा इसका R/16, इसका आंसर बन गया तैयार हो जाएगा। फिर समझिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि भाई हमने क्या कर दिया कि एक वायर है जिसका रेसिस्टेंस आ रहा है, कट किया 8 इक्वल पार्ट में, 8 इक्वल पीस में कट करके हमने क्या कर दिया 4 को फिर मैंने पैरेलल में जोड़ा और वो 2 भाग में काट करके फिर उसको सीरीज में जोड़ दिए। ठीक है, अब इसको सीरीज में फिर से लगा दिए। अब पूछ रहा है कि अब इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकालिए, इसका क्या बात बनेगा, तो क्या निकलेगा R/16, यानी क्वेश्चन का आंसर बनने वाला है आपका यानी थर्ड चॉइस। चलिए डी ब्रॉगली यानी मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया है। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन n इक्वल्स टू 2 स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन इज क्लोज टू, अरे वाह बहुत बढ़िया, बोर्स रेडियस आपको दे रखा है। अगर इस तरह क्वेश्चन आपको दिखाई देना तो ज़्यादा टाइम इनमें स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या बनेगा 2πr जो बनेगा ये किसके करीब बनेगा, यानी n इंटू लैम्डा के करीब बन जाएगा, बनेगा। और यहाँ पर 2π इंटू आर किसके करीब बनेगा, आर बनेगा किसके करीब R0 इंटू बोल दीजिए कितना
एन स्क्वायर अपन बोल दीजिए कितना, यानी जेड इक्वल टू किसके करीब, एन इंटू लेमडा करीब बन रहा है। तो यहाँ से लेमडा फाइंड आउट कर लीजिए। लेमडा फाइंड आउट करेंगे तो क्या बात बन जाएगा, लेमडा अगर फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, और यहाँ पर कह रहा है कि जेड के लिए कितना, इसकी वैल्यू कितना ले लिए, 1 लीजिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक काम पहले कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, तब जाके इसको थोड़ा और मज़ा आने वाला है। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाना। तो यहाँ पर बनेगा आपका 2 पाई इंटू में आर नॉट गिवन है क्या, हाँ, तो 0.052 इंटू में एन स्क्वायर, यानी एन की वैल्यू कितना है 2, यानी यहाँ पर कर देते हैं जी 4 इक्वल्स टू कितना, अच्छा यहाँ से एक एन हटा दीजिए, तो यहाँ पर सीधा सीधा लिख दीजिए 2 इक्वल्स टू कितना बनता है लैम्डा। अब इस वैल्यू को पुट करिए। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू 3.14 ले लीजिए। आपका लैम्डा की जो वैल्यू बन जाएगा ये अप्रॉक्सीमेट आएगा 0.67 इंटू 10⁻⁻9 मीटर के करीब, और लैम्डा की जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है नैनोमीटर, यानी 0.67 यानी नैनो किसके मीटर के करीब। तो 0.67 नैनोमीटर किसने बच्चे ने एकदम सही टिक मारा था, है ना बात सही। तो इसके ऑप्शंस क्या बन जाएंगे, इसके ऑप्शंस बनेंगे सेकेंड चॉइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ली जाए। एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मोमेंट, चैप्टर नंबर 2 यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक और पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का क्वेश्चन है। 35 नंबर का क्वेश्चन जो डाला गया है। अब यहाँ पर क्या है आपको, यानी डायपोल मोमेंट से क्वेश्चन है। अब आप जानते हैं इस डायपोल मोमेंट को बनाने के लिए बहुत बढ़िया से। तो डायपोल मोमेंट का जब भी क्वेश्चन हो तो कैसे बनेगा, जल्दी से बता दीजिए। डायपोल मोमेंट का अगर क्वेश्चन आए तो कैसे बनेगा, तो यहाँ पर एक ही फार्मूला लगेगा साहब। ये जो एनर्जी होता है वो किसके करीब होता है, ये होता है पीई इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ से P की वैल्यू कितनी है, यानी आपके सामने है 5 इंटू में 10⁻⁻6। देर ना करते हुए स्टार्ट किए। यहाँ पर न्यूटन पर कूलम, यानी कह सकते हैं 4 इंटू 10⁻⁻ कितना 5 इंटू में 1 माइनस कॉस कितना कॉस 60, और कॉस 60 की वैल्यू कितना आती है 1/2। तो ये वैल्यू को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 5 इंटू 4 कितना 20 इंटू में बोलिए कितना 10⁻⁻1 अपॉन में यहाँ पर ले लेते हैं कितना, यानी ये वैल्यू आ गई 1/2। तो ये वाले वैल्यू को इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए। ये वाला वैल्यू सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर बात बन जाएगा कितना 2 से ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाता है। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी कितना, ये और 10 और 10 कैंसिल, यानी आ गया 1 जूल आपका आंसर। 1 जूल 1 जूल 1 जूल 1 जूल 1 जूल 1 जूल। ये देखिए सेकेंड चॉइस आपका बन के तैयार 1 जूल। किसी बच्चे ने ये लगा दिया इसलिए ये गलत है, ठीक है। इस पर पुट करिए आपका आंसर बन के तैयार हो जाता है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चंस की अगर बात करें, 36 नंबर क्वेश्चंस में बहुत ही आसान क्वेश्चंस है, कोई बड़ी बात यहाँ पर है नहीं। इस तरह का सर्किट वाला क्वेश्चन है ना, बहुत आसान होता है। अ कांस्टेंट वोल्टेज 50 वोल्ट इज मेंटेन बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। चलिए मेंटेन हो रहा है। अब देखिए क्या 4 गुना 1 3 गुना 2 6 अपन क्या है, इसके बाद पूछ रहा है ए एंड बी सर्किट शोन इन फिगर द करंट इन, इसमें करंट आपसे मांग रहा है CD में करंट कितनी होगी। तो यहाँ पर 50 का दे रहा है। अब इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लिया जाए तो यहाँ बन गया 3 गुना 1। इसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो ये क्या टोटल बन जाएगा 3 गुना 1 3 बटा बोलिए 4। इसको ब्रेक करेंगे तो 4 दूनी 8 बटा 6, तो यानी 4 बटा बन गया 3। इसका रेसिप्रोकल बन रहा है R1/R2। यहाँ पर R1/R2 कर लीजिए 9 बाय कितना आया 16। क्लियर है। तो इसका नाम अगर आपने दे दिया R1 और R2 तो 9 दे रहा, 3 3 9, यहाँ पर बन गया कितना 18 वोल्ट। यहाँ पर कितना जाएगा 18 वोल्ट, और यहाँ पर कितना चला जाएगा, ये जाएगा साहब आपको कुल मिला करके कितना, अब घटा दीजिए ना, 18 है और ये आपका पोटेंशियल है, ठीक है। तो बचा कितना, यहाँ पर बन गया यानी 32 वोल्ट इसमें चला आया, और ये बन गया आपको तो 32 8 यहाँ पर कितना, तो ये बन गया 8 दूनी 16 एम्पियर का करंट, और यहाँ से जा रहा है तो कितना 18 यहाँ से आया इस तार में, तो ये ऐसे और ऐसे, यहाँ पर 16 गया तो यहाँ पर कितना बचेगा 18 यहाँ से आ रहा था 16 निकल गया तो कितना 2 एम्पियर। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आंसर बन गया आपका तैयार हो गया, ठीक है। यहाँ पर एकदम से कुछ मत करिए, यहाँ पर सीधा सीधा करिए V प्रोपोर्शनल टू सीधा कर दीजिए जी R, आपका आंसर बन के यहीं पर तैयार हो जाता है, ठीक है। चलिए और नहीं समझ में आया तो यहाँ से V1 कर लीजिए। V1 किसके करीब होगा 9/25 इंटू बोलिए कितना 50 तो यहाँ पर 2 तो यह कितना 18 यानी वोल्ट। तो यहाँ पर कितना आ गया 18 वोल्ट का सप्लाई जा रहा है। 18 वोल्ट में 3 गुना 6, यहाँ पर 18, तो यहाँ पर बन रहा है आपका, तो सीधा सीधा यहाँ पर कितना आया 16, ये टोटल कितना 18 एम्पियर की करंट आ रही है यहाँ से, है ना। 18 वोल्ट हो गया ना, तो यहाँ पर करंट कितना होगा I बराबर क्या होता है V/R ना, तो V कितना 18/1, तो 18 एम्पियर की करंट यहाँ आ रही है, आ रही है 18 एम्पियर करंट आई है। 18 एम्पियर में यहाँ पर कितना आ गया 16 एम्पियर इसमें गया, तो इसमें कितना चला गया 2 एम्पियर करंट, आंसर आ गया 2 एम्पियर।
तो चॉइस नंबर आपका कौन सा बन जाता है, यानी सेकंड चॉइस बन जाता है। तो यहाँ पर 37 नंबर की बात करें तो 37 फिर से आगे मॉडर्न फिजिक्स की तरफ आ गए। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि अन फोटोन एंड द इलेक्ट्रॉन एम इज सेम एनर्जी द रेशियो ऑफ वाव। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का डाला गया क्वेश्चन है, उसमें कोई शक नहीं है, एनसीईआरटी का भी ये क्वेश्चन है। तो एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, प्रीवियस पीवाईक्यूज के भी क्वेश्चन है, तो इसमें कोई शक नहीं है, ये विद इन सेकंड में बनने वाला है। कैसे, आप जानते हैं कि डी ब्रोगली यानी लैम्डा एच बाय किसके करीब बनता है, पी के करीब, और ये किसके करीब बनेगा, एच सी बाय ई के करीब बनेगा। तो सर एक बात बता दीजिए, अगर हम यहाँ पर अगर थोड़ी सी बात अगर करें तो यहाँ पे लैम्डा जो बनेगा इलेक्ट्रॉन का वो किसके करीब बन जाएगा, वो बन जाएगा एच अपॉन में बोलिए कितना, ई की जब भी बात करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, यानी कह सकते हैं 2 इंटू बोलिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बनेगा कि नहीं बनेगा। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं छोटी सी बात, और अगर अपन फोटोन की बात करें, लैम्डा फोटोन की अगर बात करें तो वो किसके करीब बन जाएगा, ये बनेगा एच सी बाय ई, अपन ये तो निकाल लिए, अपॉन में कर लीजिए लैम्डा क्या, यानी इलेक्ट्रॉन। तो लैम्डा इलेक्ट्रॉन किसके करीब बन रहा है, एच, अपॉन में बोलिए कितना, स्क्वायर रूट 2 और बोलिए एम ई, ये आपका एच से एच कैंसल, और यहाँ पर आपके पास जो ये वैल्यू बन जाएगा, ये इसका आंसर बनने वाला है किसके करीब, यानी सी इंटू में, जरा फोकस करिए, सी, और यहाँ पर क्या है ई, ये भी तो एनर्जी है ना। तो यहाँ से आपका जो वैल्यू बन जाएगा ये बनेगा 2c इंटू में कितना, यानी बनेगा 2m, और अपॉन में 2me यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपॉन में क्या बन जाएगा, यानी बन जाएगा e। ये भी बात बनेगा ना सर, ये वाला बात, अच्छा ये भूल गए, ये भी बात आपको रखना पड़ेगा, ये वाली बात तो आ ही रही है, ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो ये आप अगर पुट करते हो तो ये वाला वैल्यू आपका आंसर बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। चलिए तो चॉइस कौन सा बन रहा है, चॉइस आपका बनके तैयार हो जाता है, यानी 37 नंबर का चॉइस बन जाता है 3 नंबर, तो ये आपका आंसर बनके तैयार हो जाता है। नेक्स्ट, मैंने कहा ना बहुत आसान क्वेश्चन था ये। अब नेक्स्ट की बात अगर करें तो कह रहा है कि वह विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करेंट विद प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। अच्छा जब भी बात करें ना तो यहाँ पर एक छोटी सी बात आती है कि फोटो इलेक्ट्रिक करेंट, यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोपोर्शनल टू किसके करीब होता है, इंटेंसिटी के करीब, ये थोड़ा सा फोकस करिएगा। और जब इंटेंसिटी है तो सीधा सीधी बात है, ये कैसा जाएगा, यानी इस तरह का ओरिजिन से निकल जाएगा। तो चॉइस नंबर आप ए ही मान लीजिए, कोई बड़ी बात यहाँ पर है भी नहीं, ठीक है। चलिए अच्छा ये भी ऑप्शन सी भी दे रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक और फ्रीक्वेंसी का दिया है ना, इंटेंसिटी अपन ले रहे हैं तो अपन फोटो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो चॉइस नंबर कौन सा बन गया, ए। इसमें इतना ज़्यादा लगाने की जरूरत है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं नीट के जो आपके विद इन सेकेंड्स में भी बन रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा बनने वाला है, ये बनेगा सिर्फ और सिर्फ कौन सा, यानी ए, यानी ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन। अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर कट फ्रॉम द लार्जर सॉलिड स्फीयर 2r, ये जो आपका बन रहा है तो यानी इसका मतलब क्या, ये आपका पूरा 2r है, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये आपका क्या बनेगा, ये वाला बात बन जाएगा r, और यहाँ से ये जो रेडियस बनेगा ये किसके करीब बन जाएगा, ये बन जाएगा 2r के करीब। चलिए ये 2r बन जाता है, तो यहाँ पर अब क्या करिए, अब अपन i निकाल लीजिए सर, i किसके करीब बनेगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लीजिए क्या, यानी इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को i मान लीजिए, इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या मान लीजिए, i2 मान लीजिए। तो i इक्वल टू क्या बनेगा, i1 माइनस बोल दीजिए कितना, i2, और i1 किसके करीब बनेगा, जब भी हम बात करते हैं i1 का तो ये बन जाएगा कितना 2/5, डिस्क 2/5, और यहाँ पे कटिंग है यानी कह सकते हैं m इंटू बोलिए कितना, रेडियस कितना है 2r का बोलिए कितना होल स्क्वायर। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर चाहिए i2 का तो ये किसके करीब बनेगा, यानी 2/5 m। यहाँ पर एक बार क्या लगेगा, एक्सिस थ्योरम लग जाएगा साहब, यहाँ पर एक्सिस थ्योरम लग जाएगा, ये थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर m इंटू बोल दीजिए कितना, यानी कह सकता हूँ मैं r स्क्वायर प्लस बोलिए कितना m d स्क्वायर, ये वाली बात है इसमें लगेगा। तो यहाँ पर क्या बातें बन जाएगा, ये बनेगा 2/5, और यहाँ पर बनेगा कितना m/8 इंटू बोलिए कितना r स्क्वायर प्लस बोलिए कितना m/8 इंटू बोल दीजिए कितना r स्क्वायर, यानी पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दीजिए। तो यहाँ से ये वाला जो वैल्यू बन के आ जाएगा ये आपका बच जाएगा 7/40 mr स्क्वायर। और ये जो बात बन रही है अगर इस बात को आप कहेंगे तो यहाँ पर कितनी बन रही है, I1 कितनी बन रही है, I1 माइनस I की वैल्यू अगर बात करेंगे तो यहाँ से बन रहा है I यानी 2/5 m। अब यहाँ पर 2 इंटू 2 कितना बन गया, 4/5 कर लो क्या, तो यहाँ पर बन रहा है आपको 4/5, अच्छा 2 दूनी 4, तो यहाँ पर बन गया कितना 8, थोड़ा सा सही से लिख दिया जाए ताकि सही लगेगा हमें भी है ना और आपको भी। चलिए
तो यहाँ पर क्या बातें बनेगा, ये बन जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना 8/5 mr² माइनस यहाँ से बन जाएगा कितना, यानी कह सकते हैं 7/40 mr²। इसको थोड़ा सा अगर सॉल्व कर ली जाए तो यहाँ पर आपका बन जाएगा कितना, यानी 57 बाय बोलिए कितना 40 mr²। और यहाँ से अब अपन निकालना क्या है, निकालना है एक बार सर स्मॉलर का इसके कंपेयर में। तो यहाँ पर आप कर दीजिए आई कितना, I2 बाय कितना I। तो I2 आपकी वैल्यू कितनी आ गई है, I2 आ गई है 7/40 mr² अपॉन में बन जाएगा, यानी I की वैल्यू आ गया 57 बाय बोलिए 40 mr²। 40 से 40 कैंसिल आउट, mr² से mr², तो आपका आंसर बनेगा 7/57। चॉइस देखिए कहाँ पर है, 7/57। ये थोड़ा आपको आंसर बनेगा 7/57, ये थर्ड चॉइस का आंसर बन गया, थर्ड चॉइस। चलिए अब यहाँ पर फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव, यानी ये सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन दिया है, यानी चैप्टर नंबर कौन सा 14 का, किसका दिया है, सेमीकंडक्टर का ये क्वेश्चन है साहब, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, अ फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट विद डायोड D1 एंड D2 इज शोन इन फिगर। चलिए इनपुट सप्लाई वोल्टेज Vin। अब यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर अगर हम छोटी सी बात अगर करें तो यहाँ पर एक क्या बात बन रहा है, थोड़ा सा इसको साइड कर लिया जाए ताकि स्पेस अपन बन जाए। चलिए तो यहाँ पर क्या बात बनता है, Vin जो है सर, Vin ये किसके करीब बना है, Vin है 220 इंटू बोल दीजिए कितना साइन 100 पाई इंटू टी, और टी का वैल्यू दिया, डायरेक्ट पुट कर लीजिए ना सर। तो यहाँ पर क्या बनेगा साइन, और यहाँ पर बोलिए 100 इंटू बोलिए पाई इंटू बोलिए कितना 15 मिली है 10⁻³ कर लीजिए, ये मिली है, इसका मतलब यहाँ पर 15 10⁻³ सेकेंड होना चाहिए। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, यहाँ पर बन जाएगा साइन, ये वाला वैल्यू 15 और ये वाली वैल्यू को अगर हटाया जाए तो यहाँ से 2 से कट जाएगा, यानी साइन कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा तकरीबन आपका 1.5 पाई के करीब। तो यहाँ पर हम 1.5 को लिख सकते हैं साइन कितना 3/2 पाई, और यहाँ पर हम कह सकते हैं साइन 3/2 पाई की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर साइन 3 पाई/2 की जो वैल्यू आएगी -1, यानी हम भी इन की अगर बात करें तो ये आती है नेगेटिव वैल्यू, क्या आएगी नेगेटिव। ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या देगा नेगेटिव, यानी भी इन जो बनेगा ये बन जाएगा -220 वोल्ट। अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो यहाँ से अगर करंट को सप्लाई देते हैं तो ये वाला वैल्यू क्या है, यहाँ से अगर करंट दीजिएगा, इससे RL से दे रहे हैं आप, यहाँ से इनपुट दे दिए तो ये वाला वैल्यू जो ये आपका जो डायोड है ये क्या बन रहा है, D1 इज रिवर्स, ये कैसा बनेगा, ये बनेगा रिवर्स डायोड, कैसा बनेगा रिवर्स डायोड, और ये रिवर्स D1 इज रिवर्स, और D2 कैसा बनेगा फॉरवर्ड, D2 कैसा बनेगा फॉरवर्ड, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए कौन सा चॉइस बनता है, D1 इज फॉरवर्ड, D1 इज फॉरवर्ड गलत है जी, D1 इज रिवर्स, D2 इज फॉरवर्ड, ये चॉइस नंबर सेकंड आपका बनके तैयार हो गया। इस सबको देखने की जरूरत ही नहीं है, चॉइस नंबर कौन सा बना, यानी 2। अगर इस तरह क्वेश्चन उन्होंने डायरेक्ट पुट करिए, इतना समय इसमें लगाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट की बात कर ली जाए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 गैसेज A एंड B filled with the same pressure separated at the। अच्छा ये इस तरह की जब भी बात आती है ना तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान क्या रखना पड़ेगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात थोड़ा सा याद रखना है। 2 गैसेज A एंड B filled with the same pressure separated by cylinder movable, ये बात है। चलिए तो यहाँ पर क्या बात बनता है, पिस्टन्स ऑफ RA एंड रेडियस दे रखा है RA एंड RB on supplying equal amount of heat both the system reversibly under constant pressure the piston of gas A and B are displaced by 16 and इतना। अरे पिस्टन की वैल्यू दिया है, अब यहाँ पर डिस्प्लेस हो रहा है, प्रेशर डिस्प्लेस हो रहा है, इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब क्या है आपके सामने, ये जो आपको दिया है, यानी हम बात कर ले इसका थोड़ा सा, D1 बराबर आपके सामने 16 सेंटीमीटर और D2 जो है ये आपको दिया है 9 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत वाली बात है भी नहीं। तो यहाँ पर क्या बातें बन जाएगा, अगर हम यहाँ से कहें कि फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ, क्या बात कर रहे हैं हम, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो किसके करीब होता है, ये बन जाता है, यानी क्या इक्वल्स टू बन जाता है बच्चों डेल U प्लस W। अब आप सोचिए क्या है कि ये सेम है, क्या है सेम है, और दूसरी बात क्या है कि P1 भी सेम है आपके सामने, और यहाँ पर जरा सोचिए ना, यहाँ पर कह रहा है कांस्टेंट, इफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज सेम, इंटरनल एनर्जी भी सेम है आपके सामने, Q1 बराबर Q2, और यहाँ पर बात करते हैं कितना U डेल्टा U इक्वल्स टू कितना बन रहा है, यानी कांस्टेंट।
तो यहाँ पर W भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ से W भी सेम होगा, और W सेम हो गया तो W1 इक्वल टू क्या बनेगा, W2। तो W क्या होता है, यानी W क्या हो गया, वर्क डन, और वर्क डन क्या होता है, P भी। W बराबर क्या, P1 V1 बराबर बोलिए कितना, P2 V2। बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, P अगर V की बात कर रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ से आपका बन जाएगा पाई R1 स्क्वायर इंटू बोल दीजिए D1 इक्वल टू कितना, पाई R2 का स्क्वायर इंटू बोल दीजिए कितना D2। बन सकता है कि नहीं बन सकता है, बन जाएगा। तो यहाँ से हम कर सकते हैं R1 बाय 9 बाय, सर यहाँ पर जो वैल्यू है ये वैल्यू है 9/16, इसका मतलब कितना हो गया, ये वाला वैल्यू आ जाएगा 3/4। तो चॉइस नंबर कौन सा आ गया, थोड़ा सा मिस्टेक था, चॉइस आपका बन जाता है सेकेंड चॉइस। कौन सा चॉइस बनेगा, यानी कह दूं तो ये आपका गलत है, ये बन रहा है 3/4, ये आपका बन के तैयार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फिजिकल क्वांटिटी P इज रिलेटेड टू 4 ऑब्जर्वेशंस A B C एंड D फॉलोज P। ये आपको दे रखा है तो अपन कुछ करना नहीं है, ये एरर का क्वेश्चन है। कहाँ से क्वेश्चन है, ये एरर है, और एरर में कौन सा है, ये परसेंटेज एरर का क्वेश्चन है। उसको देखिए तो P बराबर ये एक फिजिकल क्वांटिटी, अगर ऐसा देखिए ये NCERT का क्वेश्चन डाला गया है, ठीक है, ये NCERT का क्वेश्चन है बच्चे, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। किसका क्वेश्चन, NCERT का, एकदम से एग्जांपल क्वेश्चन डाला गया है, तो कोई परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर क्या बातें बनेंगे, कुछ मत करिए, पावर को ना जो दे रखा है उसी को रखिए। तो पावर 3 है, इनटू में कितना परसेंट दे रखा है, यहाँ पे A का कितना परसेंट है, यानी 1%, 1 प्लस बोल दीजिए कितना, यानी 2 इंटू बोल दीजिए कितना 3%, अब प्लस बोल दीजिए कितना, यानी 1 इंटू बोलिए कितना, यानी 2%, अब प्लस बोल दीजिए कितना 1/2, क्योंकि D को अगर इस तरह से रखेंगे तो D के पावर क्या लिखेंगे 1/2। तो पावर मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा क्या करेंगे 1/2 इंटू बोलिए कितना 4। तो इसको थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या बनेगा 3 प्लस बोलिए 6 प्लस बोलिए 2 प्लस बोलिए कितना 2, 6 3 9 2 11 और 2 13, कितना परसेंट आंसर बन गया इसका 13%। तो ये सब में कोई ऐसा नहीं है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एकदम से जेईई मेन के लेवल का है, बाकी सब क्वेश्चंस नहीं है। तो इसका चॉइस कौन सा बनेगा, यानी कह सकते हैं हम लोग थर्ड चॉइस बन के तैयार हो जाता है। चलिए यहाँ पर अब है कि द इंटेंसिटी ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन 43 की बात करें तो यहाँ पर 43 क्वेश्चन था कि द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट व्हेन द पोलराइज्ड शीट प्लेस्ड बिटवीन द टू क्रॉस पोलराइड्स 22 and 5 from the polarization axis of once the polarized is I know the intensity of polarized light after passing through the first polarized। अगर इस तरह का यहाँ पे एंगल दे रखा है, अगर इस तरह का एंगल दे रखा हो, इसका मतलब है सीधी सीधी क्या बातें बन गया, मान लिया जाए यहाँ पर इसको थोड़ा सा अगर ड्रॉ करें तो क्या बात बनेगा, यहाँ पर मैंने कहा कि ये फर्स्ट पोलराइजेशन, फिर यहाँ पर बात की मैंने कौन सा, सॉरी सेकेंड पोलराइजेशन को यहाँ पर दे देते हैं, ये वाली बात फर्स्ट सेकेंड पोलराइजेशन, सेकेंड यहाँ पर हो रही है, इसको थोड़ा सा दे दिया जाए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्या बात बन रहा है इस तरह से, अब यहाँ पर एंगल कितना है, ये एंगल आपके सामने है 22.5। अगर इस तरह की बात होती है तो एंगल यहाँ पे डबल हो जाता है, तो थोड़ा सा फोकस करिएगा। तो ये अगर मान लीजिए 90 बना तो ये एंगल कितना बन जाएगा, ये एंगल जो बनेगा ये बन जाएगा आपको 90 माइनस बोलिए 22.5 डिग्री। क्लियर हो गया है। चलिए अब यहाँ पर क्या बात बनेगा, पोलराइजेशन की बात अगर आती है तो पोलराइजेशन में यहाँ पर थोड़ा सा इसको ऐसे सॉल्व कर लिया जाए, थोड़ा सा इधर आता है, ठीक है, इसमें सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आई नॉट कहाँ पे जा रहा है, यानी आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, फिर कहाँ जा रही है आई नॉट कॉस स्क्वायर बोलिए कितना, यानी बात अगर करें यहाँ पर तो आ जाता है कि थीटा कितना, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर बात करते हैं इनटू में कॉस स्क्वायर इंटू 90 माइनस 22.5 डिग्री। क्लियर है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा अगर सॉल्व कर ली जाए, इस पार्ट को अगर सॉल्व करें तो यहाँ से बनता है आई नॉट इंटू बोलिए कॉस स्क्वायर इंटू बोलिए कितना साइन 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर बन जाता है कितना, यानी कह सकता हूँ मैं कॉस 22.5, यहाँ पर बन जाएगा कितना साइन, कितना बनेगा साइन स्क्वायर, अब यहाँ पर बन जाएगा 22.5, थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर बनेगा किसके करीब, यानी कह सकते हैं आई नॉट बाय 4 इंटू में 4, यहाँ पर कर सकते हैं कॉस स्क्वायर 22.5 इंटू में बोलिए साइन स्क्वायर 22.5। तो यहाँ पर एक छोटा सा वैल्यू और ये भी आ सकता है क्या कि साइन 2a का फॉर्मूला यहाँ पर लग सकता है, आई नॉट बाय 4 इंटू में क्या बनेगा 2 और इंटू में क्या साइन कितना डिग्री, यानी 22.5 का बोलिए कितना होल स्क्वायर, लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, लगा सकते हैं 2 साइन का। तो यहाँ पर बनेगा आई नॉट बाय 4 इंटू में क्या बनेगा, यानी साइन 2 इंटू बोलिए 22.5 बना के नहीं, मैंने देखिए डबल हो गया कि नहीं, एंगल डबल हो गया ना, इसका मतलब यहाँ पर कितना हो गया, अब यहाँ पर बन गया आपको साइन 45 और साइन 45 कितना 1/√2, तो यहाँ पर बन रहा है कितना, यानी इस वैल्यू को थोड़ा सा सॉल्व करें तो यहाँ पर बनेगा आई नॉट बाय 4 इंटू 1/√2। तो ये वाला जो वैल्यू आ जाएगा ये किसके करीब बन जाएगा 1/√2, और यहाँ पर क्या बनता है इसका स्क्वायर ना, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा इसका स्क्वायर, इसका मतलब बन गया 1/2
आई नॉट बाय कितना 8, 1/8 टाइम्स ऑफ आई नॉट, तो 1/8 टाइम्स ऑफ आई नॉट, 1/8 टाइम्स ऑफ आई नॉट कहाँ दिखाई दिया? कहीं दिखाई तो नहीं दिया है, दिया है क्या? एक सेकेंड, हाँ यहाँ तो है, यहाँ क्या है 1 आई नॉट बाय 8 टाइम्स, तो चॉइस नंबर कौन सा बन रहा है? थर्ड। 44 नंबर क्वेश्चन की बात करें, टू आइडेंटिकल पॉइंट मास पी एंड क्यू सस्पेंडेड फ्रॉम द सेपरेटेड मास स्प्रिंग ऑफ। अच्छा, ये एसएचएम का क्वेश्चन है और यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि स्प्रिंग कांस्टेंट की बात आती है, कुछ इस तरह की बात आएगी, यहाँ पर भी कुछ इस तरह की बात आएगी, यहाँ पे हैंग कर दिया गया है K1 K2, और यहाँ पर जब आप निकालते हो तो यहाँ पर सीधा एक लाइन में आंसर आता है K1 बाय K2, K1 बाय K2, आंसर निकाल के तैयार कर दीजिए एम्पलीट्यूड, सीधा सीधा यहाँ पर आपका बन के तैयार हो जाता है A1 बाय A2। क्लियर हो कि नहीं है? चलिए यहाँ से बन गया, या A2 बाय A1 कर लीजिए, ये आपका बन के तैयार हो गया। ठीक है, क्योंकि K जो होता है प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? A स्क्वायर, है ना? तो K A स्क्वायर, अब K A स्क्वायर कैसे हुआ जरा बताओ तो? यहाँ पर बनता है K इक्वल्स टू कितना, यानी बनता है यानी ओमेगा इंटू बोलिए A स्क्वायर, ये कांस्टेंट तो क्या बन गया? स्क्वायर बना कि नहीं बना? सीधी सीधी बात यहाँ पर लगा दीजिए, इतना टाइम मत लगाइए। पाइप ओपन एट द, ये साउंड का चैप्टर, साउंड का यानी वेव का दे दिया है, बहुत बढ़िया, वेव से रिलेटेड है। किसका क्वेश्चन है? ये वेव से है, और ये कहाँ से है? ऑर्गन पाइप से, ऑर्गन पाइप से। कहाँ से है? ऑर्गन पाइप से। अ पाइप ओपन एट द बोथ एंड ऑफ एंड एट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ इन एयर, इस तरह की बातें आपको देखने को मिल जाता है। चलिए ऐसा है, ठीक है, चलिए ओपन है। नाउ डीप द वर्टिकली इन वाटर, वाटर में ड्रॉप कर देते हैं, और हाफ ऑफ इट्स लेंथ, चलिए यहाँ पर लेंथ की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या बन गया? L/2, तो ये क्या बन गया? L/2 बना कि नहीं बना? अगर आप यहाँ पर कहते हैं तो F ओपन जो बनेगा ये किसके करीब बन जाएगा? V अपन में बोलिए कितना? 2L बनेगा, और F क्लोज जो बनेगा वो किसके करीब बनेगा? V बाय कितना? V बाय 2 इंटू में बोलिए कितना? V बाय 4L के करीब बन जाता है, कितना? 4L के करीब बनेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर L की बात अगर करें तो L कितनी आ जाएगी? तो एक बार आधी कर दी जा रही है ना, तो यहाँ पर LC की बात करते हैं तो यहाँ पर बन जाएगा FC इक्वल्स टू V बाय 4 इंटू LC कितना बन रहा है? L/2, तो 2 से 2 काट दीजिए तो कितना बन गया? V बाय 2L। अब V बाय 2L किसके करीब बनता है? F ओपन के करीब, F ओपन के करीब, तो आंसर क्या आंसर बन जाएगा? यानी बन जाएगा आपका सेकेंड चॉइस। तो मेरे ख्याल से F क्लोज जो बनेगा F ओपन करीब, ये बहुत बड़ी क्वेश्चन नहीं था। तो आपने देखा अभी अभी क्या था कि हमने क्वेश्चन जो सॉल्व किए ऑलमोस्ट कौन सा, यानी फिजिक्स के पार्ट को मैंने क्लियर कर दिया है, फिजिक्स के पार्ट को ऑलमोस्ट। तो आपने देखा कुछ पार्ट ऐसे भी थे बच्चों जो आपके IIT मेंस के तरह था, ठीक है। कुछ पार्ट ऐसे भी थे जो क्या था आपके 1 2 3 7 सेकेंड में भी बनने वाली थी, कुछ मिनट्स भी लगने थे।